हाँ जी। तो हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 360 आर इन द फॉर्म ऑफ 4k + 2 वेयर k इज एन इंटीजर। तो 360 के कितने फैक्टर 4k + 2 की फॉर्म में है वेयर k इज एन इंटीजर। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, कौन से फैक्टर्स की बात कर रहा है। 4k + 2 की फॉर्म में जो नंबर होता है उसकी क्या खासियत है ना, पहले ये देखना पड़ेगा। ओके। और दूसरी बात मैंने आप लोगों को एक बताई है कि हमेशा वैसे इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है। जब भी अपने एग्जाम के अंदर नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात की जाए, कितने फैक्टर्स बात की जाए, हमेशा हम पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। हमेशा नेगेटिव फैक्टर्स अपने एग्जाम में कंसिडर नहीं किए जाते जब तक सामने से एग्जामिनर खुद ना मांग ले। ठीक। ऐसा कौन सा नंबर होता है जो 4k + 2 की फॉर्म में है। जो नंबर 4k की फॉर्म में होगा, 4 इंटू समथिंग की फॉर्म में होगा, इसका मतलब वो 4 का मल्टीपल है। ओके। वो 4 से भाग होगा, 4 से डिविजिबल है, और उसमें 2 और जोड़ दिया, तो ये नंबर किस फॉर्म का नंबर है। ये इस फॉर्म का नंबर है कि 4 से भाग करने पर 2 रिमाइंडर बच जाए। अच्छा जी। तो ऐसे नंबर को हम कैसे पहचानेंगे, क्या खासियत है इस नंबर। 4 के हर एक मल्टीपल से 2 आगे का नंबर है। सोचो जरा कैसे निकालें। मैं आपको बताता हूँ, मेरे बताने से पहले सोच लेना। ये वो नंबर है जो 4 से डिवाइड होकर 2 रिमाइंडर देता है, यानी कि 4 का मल्टीपल तो नहीं है, बट 2 का मल्टीपल है। समझ रहे हो? 4 का मल्टीपल क्यों नहीं है, क्योंकि 4 से डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर दे रहा है, डेसिमल दे रहा है। ठीक है। बट 2 का मल्टीपल है, ये पूरा नंबर 2 से भाग हो रहा है कि नहीं। तो इसको एक और नजरिए से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये 4 के मल्टीपल है, 4 0 8, 4 का पहाड़ा, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, ये वो सारे नंबर हैं जो कि 4 से भाग होते हैं। इसके बाद 4 से डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर देना है, यानी कि 4 का जो मल्टीपल है उससे 2 आगे, 2 इससे 2 आगे, 6 इससे 2 आगे, 10 इससे 2 आगे, 14 इससे 2 आगे, 18 एंड सो ऑन। इन नंबर्स की बात कर रहा है वो, इन नंबर्स की। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 2 के मल्टीपल्स, ये सारे तो 2 के मल्टीपल है ना, 0 2 4 6 8 10 12, 2 के सभी मल्टीपल में से आधे मल्टीपल लिए उसने, आधे मल्टीपल छोड़ दिए, या फिर वो वाले मल्टीपल छोड़ दिए जो 4 के भी मल्टीपल थे, इनकी बात कर रहा है। तो हमें ऐसे नंबर देखने हैं, 4k + 2 का मतलब है कि 4 के मल्टीपल ना हो बट 2 के मल्टीपल हो, यानी कि ऐसे नंबर जिनके अंदर 4 ना हो बट 2 हो, 2 हो बट 4 ना हो, कैसे ही बोल लो। तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं भाई जिसके पास 2 तो है बट 2 की पावर 2 नहीं है, 2 की एक पावर तो है बट 2 की पावर 2 नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 की पावर 0 है ना, भैया 2 का मल्टीपल चाहिए, यानी कि 2 की एटलीस्ट एक पावर तो हो, बट 2 की दूसरी पावर ना हो, एटलीस्ट 2 को 2 बार ना लिया हो, तो निकाल देंगे। अब तक यही तो कर रहे थे पिछली वीडियो के अंदर, ऐसी ही कंडीशंस को तो मान रहे थे। अभी रगड़ देते हैं भैया। सबसे पहले 360 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 360 को देखते ही मुझे याद आ रहा है 9 चौके 36, 9 × 4 ये पे लिख देते हैं, और एक 10 अलग से पड़ा हुआ है, तो मैंने लिखा 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 यहाँ पर रही है एक 10 के अंदर, इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है। यहाँ से मुझे कौन कौन सा मामला चाहिए, क्या 2 की पावर 0 वाली चॉइस मेरे पास है, नहीं, मिनिमम 1 2 तो होना पड़ेगा, नंबर 2 का 2 से डिविजिबल या 2 का मल्टीपल चाहिए, 2 से भाग होने वाला चाहिए, तो 2 की पावर 1, हाँ ये वाली चॉइस तो चलेगी। उसके बाद 2 की पावर 2 नहीं चलेगी, और आगे जो भी है कोई भी नहीं चलेगी, चाहे 2 की पावर 10 होती तो उनको हम इग्नोर मार। 2 की पावर 2 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये 4 से डिविजिबल हो जाए। फिर आप बोले सर 2 की पावर 3, अरे नहीं, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 8 से डिविजिबल यानी कि 4 से भी डिविजिबल, इसके बाद की कोई भी पावर नहीं चाहिए। अब 3 और 5 के ऊपर कोई कंडीशन है, आप बोलोगे जी नहीं, कंडीशन तो एक ही थी, एक ही नंबर के ऊपर थी, सिर्फ 2 के ऊपर, 1 2 तो होना चाहिए बट 2 2 नहीं होने चाहिए भैया। ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास एक ही चॉइस है, और जहाँ पर भी कंडीशन ना हो, मैंने आपको सिंपली बोल रखा है पावर में एक ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस आ जाएंगे। क्यों ऐसे होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो टोटल 6 ऐसे नंबर होंगे भैया। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये आए कि k तो एक इंटीजर है, तो k की नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, तो मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ फैक्टर सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं अपने एग्जाम। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं मैं, बताओ। इफ n इज इक्वल टू दिस देन हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ n आर देयर। तो n के कितने पॉजिटिव फैक्टर हैं, या डायरेक्टली ऐसे बोल दे n के कितने फैक्टर हैं, आया हुआ क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या चाहिए होता है, टाइम फैक्टराइजेशन करो, फिर करो ना।
2.5 साल हो गए। तो 4 की पावर 11 हम कॉमन ले लेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आपने देखा है। यहाँ पर बच जाएगा 1, यहाँ पर 4 की पावर 1, यहाँ पर 4 की पावर 2, यहाँ पर 4 की पावर 3। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। इन दोनों का सम आ जाएगा भाई साहब 5, इन दोनों का सम आ जाएगा दोस्त 80। ये हो जाएगा 4 की पावर 11 इंटू, मैं एक और काम कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर की पावर्स लिखनी है, ठीक है। तो 4 को लिख रहा हूँ 2 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 11 गुणा में इस 80 + 5 85, तो 85 को मैं लिख रहा हूँ 5 × 17 अपन 85, ठीक है। तो ये हो गया दोस्त, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे, बाद में भी कुछ लोगों को समझ में आ जाए। 2 की पावर 22 गुणा में 5 की पावर 1 गुणा में 17 की पावर 1। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर्स के अंदर एक एक ऐड कर दो। 23 गुणा में 1 के अंदर 1 ऐड किया 2, 1 के अंदर ऐड किया 2, 23 चौके 92। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आर 92, ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं, अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़। एक बढ़िया क्वेश्चन, अगर आप इसे करोगे तो मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बन गई है भाई, कमेंडेबल बन गई है, तारीफ लायक। नहीं भी कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन समझा दूं फिर भी आप एग्जाम में ना कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कि ऐसा एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक। अगर मैं आपको अभी ये समझा दूं और एग्जाम में एक क्वेश्चन आए तो भी मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप ये करके आ जाओ। तो क्या सिर्फ क्वेश्चन इतना मुश्किल है? अरे नहीं, एग्जाम में हमें परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं देनी होती, 100% परफेक्ट परफॉर्मेंस सिलेक्शन के लिए रैंक बढ़िया लेनी है, फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगा ये करके आओ। मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ जो मैं आपको करवा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं, सिर्फ मार्क्स देने हैं। अरे भाई, तो यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि 3 की पावर 13 कॉमन ले लूँ, आगे सर कुछ दिख नहीं रहा, कोई नहीं, जितना दिख रहा है उतना कर लेते हैं। और ये जो n है ये भी बड़े वाला ही n है, ठीक है भाई। इसका सबसे बड़ा बढ़ा लिख रखा है यहाँ पे, सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड, बिगेस्ट लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर देखना है, देखते हैं। 3 की पावर मैंने 13 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया 3 की पावर 1 और आगे बच गया 1, आगे आ गया -1। तो ये हो गया दोस्त 3 की पावर 13 × 4 -12। अब खुद बताओ क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड अगर आपको देखना है लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर, तो उसका तो एक ही इलाज है कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। भाई नंबर को इस फॉर्म में लेकर आए और जान ले कि ए बी सी में से जो सबसे बड़ा है वही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा है इसका, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में चीजें गुणा में होती हैं, ऐसे नहीं होता कि समथिंग माइनस समथिंग समथिंग प्लस समथिंग, तो गुणा में लानी पड़ेंगी। कैसे लाओगे? कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, क्या 12 बनता है 4 और 3 से, तो यहाँ पर भी एक 4 है, यहाँ पर भी एक 3 है, तो मैंने 12 कॉमन ले लिया। एक 4 यहाँ से उठाया, एक 3 यहाँ से उठाया, तो 3 की पावर बच गई 12, यहाँ से पूरा 12 कॉमन बच गया, ये बच गया 1। अब भी दो चीज़ों की गुणा है बट फिर से माइनस है, तो इसको मैं सोल्व करना चाह रहा हूँ, तो इसको 1 की पावर 12 मान लो। यहाँ पर ये आपको एलजेब्रा में पता चलेगा, एलजेब्रा का बिल्कुल बेसिक का कंसेप्ट है, बेसिक सा। a² - b² है, a² - b² = a + b × a - b। इसी के तहत मैं डायरेक्टली ऐसे बोल सकता हूँ, देखो अगर a4 - b4 हो तो आप ऐसे लिखोगे कि a² + b² × a² - b²। एलजेब्रा में हम सीखेंगे, फिर इसको हम फर्दर तोड़ेंगे कि a + b × a - b। मैं बोल रहा हूँ अभी हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं होती, हमें डायरेक्टली तोड़ना आना चाहिए। कैसे? a की पावर 12 - b की पावर 12। सबसे पहले इसका आधा कर दो 12 का, a की 6 + b की 6 और प्लस लिखते रहो, डिटेल में एलजेब्रा में समझेंगे। अब इसका आधा कर दो, a की 6 + b की 6 का, 6 का आधा क्या होता है 3, a की 3 + b की 3, ठीक है। और अब 3 का आधा कर सकते हो सर, 3 का आधा तो नहीं कर सकते, तो अब माइनस वाले से खत्म कर दो, a की 3 - b। अगर आपको ये समझ में नहीं भी आया तो एलजेब्रा का कंसेप्ट है, मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है भाई। एक और एग्जांपल यहाँ पर मैं देना चाहूँगा आपको, जैसे a की पावर 8 - b की पावर 8। मैं कहना ये चाह रहा हूँ मेरे दोस्त, यहाँ पर जो भी पावर होती है उससे आधी पावर यहाँ पर आती है, तो 8 का आधा होता है 4 और बीच में प्लस का निशान लगाना है। पावर को फिर से आधी कर दो और बीच में प्लस का निशान लगा दो। माइनस का निशान एक बार आएगा सबसे एंड में, सबसे एंड में,
और जब माइनस का निशान आएगा तो उसकी जो पावर है वो आधी नहीं होगी पहली वाली से, वो उसके बराबर ही होगी। अगर आप इसको यहीं पर रोकना चाह रहे हैं एक्सपेंशन को, ऐसे रोक सकते हो, माइनस का निशान लगा दो सेम पावर के साथ। अगर पावर आप आधी करते चले जाना चाह रहे हो तो प्लस का निशान आता रहेगा, 2 से आधी होगी पावर, आगे फिर से पावर आधी कर सकते हो, a की आधी प्लस b की आधी, बट खत्म करना पड़ेगा माइनस वाले से, और जब माइनस वाले से खत्म करोगे तो सेम पावर होएगी जो सबसे लास्ट वाले प्लस वाले की थी। ऐसे हाफ तो हम नहीं जाते, डिटेल में ही बता दिया मैंने आपको कंसेप्ट। ये a माइनस बी के साथ फिनिश हो जाए, इसको हम सीधे ऐसे एक्सपेंड करने के एबल होने चाहिए, अलजेब्रा में हो जाओगे। अब मैं इसी चीज को यूज करूंगा यहाँ पर, ये वही है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ दोस्त 12 का आधा क्या होता है 6, 3 की पावर 6 प्लस 1 की पावर 6, फिर अब मैं पावर को आधी करूंगा, 3 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3। अब 3 की आधी 1.5, तो हम पावर 1.5 में डील नहीं करना चाह रहे ना, इंटीजर रखना चाह रहे हैं 3 से, तो अब 3 की पावर 3 माइनस 1। मैंने वही बेसिक काम किया है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन करने का, बट आजकल ऐसे क्वेश्चन है जिनमें डिमांड है ऐसे हमें याद रखने की, अलजेब्रा में आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, टेंशन नहीं लें। ये हो जाएगा 12 गुणा में, ये क्या है 3 की पावर 6 क्या होता है, 3 की पावर 6 हो जाएगा भाई 3 की पावर 2 की पावर क्यूब, 9 का क्यूब जो कि आपको याद होना चाहिए 729, 729 प्लस 1 730 गुणा में 3 की पावर 3 क्या होता है 27 और 1 28 और 27 माइनस। अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरीके से, और फिर हम देखेंगे कौन सा बिगेस्ट प्राइम नंबर है, a की पावर p, v की पावर q, c की पावर r, a b c में से कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा। तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है उत्तर, वैसा करने की जरूरत ही नहीं है। देखो 12 को तोड़ोगे तो 12 से छोटे ही आएंगे ना, 2 की पावर 2, प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 2 और 3 आए। 28 को तोड़ोगे तो 28 से तो छोटे ही आएंगे, एट द मैक्स क्या होगा, यहाँ पर एक ऐसा नंबर हो जाएगा 29 कि तोड़ने पर उसके बराबर आ जाएगा, उससे बड़ा तो आने से रहा तोड़ने से, तो 73 से बड़ा कहीं पर भी दिख रहा है, मिलता नहीं दिख रहा सर, तो 73 आंसर, तो 73 आंसर। ठीक, क्लियर। तो मैं आपको किस चीज़ के लिए तैयार कर रहा हूँ, क्या सर आप इस लेवल के लिए तैयार कर रहे हो कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो हम ना कर पाए, नहीं, मैं आपको तैयार कर रहा हूँ कि अगर हम एग्जाम्पल लें प्री का, प्री में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेन में 30 आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन पर डिपेंड नहीं करता, जस्ट वैसे बता रहा हूँ कि प्री के अंदर अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CDS की तैयारी कर रहे हैं, उसमें 100 आ रहे हैं, आधे बच्चे वो भी होते हैं, तो जस्ट मैं ऐसे तैयार कर रहा हूँ, इसमें से 22 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन आप फर्स्ट राउंड में कर दो, 18 क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना हो, 15 से 18 क्वेश्चन के अंदर आपको कोई दिक्कत ना हो, वैसे मक्खन की तरह निकल, और उसके बाद बाकी के क्वेश्चन थोड़ा सा सोच के भी कर दो, 22 के करीब, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा, अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ, और लगभग 3 के करीब क्वेश्चन ऐसे हों जिनके लिए आपको सोचने का टाइम मिल जाए, और ये आप सोच के कर दो। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये 22 क्वेश्चन आप काफ़ी कम टाइम में कर दो, ताकि इनके लिए आपको टाइम मिल जाए, क्योंकि हम ऐसी तैयारी नहीं कर सकते कि 25 के 25 क्वेश्चन को 8 मिनट में करवा दूँ ना। अगर आप सर ऐसा क्या पॉसिबल नहीं है, अगर एग्जामिनर अच्छे से एग्जाम ना बनाए, हम उस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं करें खुद को, हम तैयार कर रहे हैं एग्जामिनर भी अपना काम अच्छे से करे, फिर भी कैसा भी वो पेपर बना दे आप 25 में से 25 कर पाओगे। ठीक है, कुछ को हमेशा एग्जाम में ऐसा होएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर अच्छा एग्जाम सेट किया हो कि एक भी क्वेश्चन में हमें टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, कुछ क्वेश्चन में 3-3 मिनट भी टाइम देना पड़ेगा, सर आप तो डरा रहे हो, उनका टाइम निकालेंगे ना, हम इनको बहुत फास्ट करेंगे, समझ रहे हो, ये बोल रहा हूँ आपको। और बाकी हम तो यही चाहेंगे कि भाई सारे आसान आ जाएं आपके पेपर में, आप सारे के सारे ऐसे कर लो, बट उसमें नुकसान हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन में नुकसान हो जाता है आसान से। ये बताओ, और हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ n, n की कितनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हो सकती हैं ताकि ये भी एक इंटीजर बने। ये इंटीजर कब बन सकता है, देखो ये इंटीजर तब बन सकता है जैसे 21 डिवाइडेड बाई 8, क्या इंटीजर बन सकता है, नहीं बन सकता, क्यों, 21 डिवाइडेड बाई 7 बन सकता है जब 7 से मैंने इसको काट दिया तो ये बन पाया, तो जब नीचे वाले से ऊपर वाला कट जाए तो इंटीजर बन जाएगा, ठीक है, जब n से ये सब कट जाएंगे तो इंटीजर बन जाएगा। तो क्या n से n स्क्वायर कट रहा है, बोलोगे जी सर कट रहा है, n से n गया, n से 11n कट रहा है, जी हाँ सर n से n गया, जब n से 48 कट जाए, यानी कि n एक ऐसा नंबर हो जो 48 को डिवाइड कर दे, यानी कि n एक ऐसा नंबर हो जो 48 को डिवाइड कर दे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसे कौन से नंबर हैं जो 48 को डिवाइड कर देंगे, जो 48 के फैक्टर जो है वो 48 का फैक्टर हो, तो बोल रहा है n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, भैया
48 के कितने फैक्टर पॉसिबल है, n की उतनी वैल्यू पॉसिबल है। n की वैल्यू 1 भी हो सकती है क्योंकि ये पूरा डिवाइड कर देगा ऊपर वाले को, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, जो भी 48 के फैक्टर हैं। तो कुल मिलाकर हमें वो पूछ रहा है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 48, ये हमें बताना, अभी बता देते हैं दोस्त। तो 48 होता है 16 3 48, तो 16 का मतलब 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 1, पावर के अंदर एक एक ऐड करेंगे, 4 में 1 जोड़ा 5, 1 में 1 जोड़ा 2, 5 2 10, n की 10 वैल्यूज पॉसिबल है दोस्त, कितनी वैल्यू पॉसिबल है 10। ठीक, क्लियर। अलग अलग तरीके से नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा, वो सारे रूप में आपके सामने लेकर आऊंगा। ये बताओ, आया हुआ क्वेश्चन है, इसको करो, मैं चाह रहा हूँ मेरे से पहले आप करो, तब तक मैं पानी पी लूँ। बताओ, अब तक नहीं किया तो पॉज करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं। When 200 is divided by a positive integer x, the remainder is 8। 200 को हमने 8 से डिवाइड किया, नहीं सॉरी x से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर 8 आया। इसका सिंपल सा ये मतलब है, 200 के अगर मैं 2 टुकड़े कर दूं ऐसे, तो ये 192 जो है, 200 को जब मैंने x से डिवाइड किया था तो 8 रिमाइंडर आ गया था, यानी कि अगर मैं उस 8 को हटा दूं तो जो बचा हुआ 192 है ये x से डिवाइड हो जाए। जब हमने x से 200 को डिवाइड किया, 8 रिमाइंडर आया, यानी कि 200 माइनस 8, 192 डिविजिबल है x से। ठीक है, तो x के बारे में क्या पता चला है, x के बारे में ये पता चला है, x जो है 192 का फैक्टर है, क्योंकि x 192 को डिवाइड कर देता है। x जो है फैक्टर ऑफ 192 है, और यहां से पता चला है x इज ग्रेटर देन 8, क्योंकि जब आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा उस नंबर से छोटा होता है। जैसे अगर आप 5 से डिवाइड करोगे 17 को, तो आप ऐसे करोगे 5 3 15, जो रिमाइंडर है ये 5 से छोटा रहेगा। आप ऐसे नहीं करोगे, 5 दूनी 10, रिमाइंडर को हम इससे बड़ा नहीं छोड़ते। x के बारे में दो चीजें पता चली, x बड़ा है 8 से 2 का फैक्टर है, कह सकते हैं कि x 192 का ऐसा फैक्टर है, x की सारी पॉसिबल वैल्यूज है कि वो 192 के जितने फैक्टर हैं वो सारी, x 192 का ऐसा फैक्टर है जो 8 से बड़ा है, वो सारी वैल्यूज x की हो सकती है। तो 192 के फैक्टर निकालें, अभी निकाल देते हैं भैया। 192 ये 24 8 होता है ना, 24 8, और 24 होता है 8 3 24, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1। ठीक, पहाड़े याद करने का फायदा पता लगा। अब नंबर ऑफ फैक्टर इसके निकालें, तो भैया नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे 7 इंटू 2, पावर के अंदर मैंने एक एक ऐड कर दिया 14। अब सर x की वैल्यू 14 हो सकती है कि नहीं, x की वो सारी वैल्यूज होंगी जितने भी 192 के फैक्टर हो सकते हैं, वो सारी वैल्यूज x ले सकता है, बट x जो है वो बड़ा है 8 से। 8 से छोटे फैक्टर कितने हैं 192 के, फैक्टर्स स्मॉलर देन और इक्वल टू 8 192 के। तो अभी देख लेते हैं वो कैसे पता करेंगे, वो हमें खुद लिख कर देखने पड़ेंगे। 192 के फैक्टर देख रहे हैं हम छोटे वाले, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करेगा, है ना। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, फैक्टर्स लेस देन 8, फैक्टर्स ऑफ 192 लेस देन और इक्वल टू 8। 1, फिर क्या 2 इसको डिवाइड करेगा, तो वो आप क्या देखोगे, आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में देखोगे, क्या इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है, हाँ जी, क्या इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 है, हाँ जी ये पढ़ा, क्या इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 4 है, हाँ जी 2 बार 2 लेते ही 4 बन जाएगा, क्या 5 है, नहीं है भाई साफ साफ दिख रहा है, क्या 6 है, जी हाँ है, एक 3 और एक 2 से 6 बन जाएगा, क्या 7 है, नहीं है भैया, क्या 8 है, जी हाँ 8 भी है, 3 बार 2 लेने से 8 बन जाएगा। कितने फैक्टर हैं जो 8 के बराबर या छोटे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं टोटल, 14 माइनस 6 8 इज द आंसर। टोटल 14 फैक्टर है 192 के, हमें सिर्फ 8 से बड़े वाले चाहिए थे, 8 के बराबर या उससे छोटे 6 हैं, 14 में से 6 गए, 8 ऐसे हैं जो 8 से बड़े हैं। ठीक, ऐसा एक और क्वेश्चन करना चाहोगे, मुझे पता है आप करना चाहोगे, एग्जामिनर ने भी पूछ रखा है, टेंशन मत लो। ये लो बताओ।
व्हेन 732 इज डिवाइडेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर x, जब 732 को हम x से डिवाइड कर रहे हैं तो एक रिमाइंडर बच रहा है भैया 12। तो इसका मतलब है 732 माइनस 12 इज इक्वल टू 720। ठीक है, तो x इज ए फैक्टर ऑफ 720 और x इज ग्रेटर देन 12, क्योंकि x 12 से बड़ा होगा। रिमाइंडर से ये पता लगता है x 720 का एक ऐसा फैक्टर है जो 12 से बड़ा है। तो 720 के सारे फैक्टर निकालते हैं। देखो 8 में 72 है, 2 की पावर 4, 3 2 के यहाँ पर, 1 2 के यहाँ पर, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 5 × 3 × 2 30। अब फैक्टर्स लेस देन इक्वल टू 12, जो 12 के बराबर हो और छोटे हो। हमें 12 के बराबर वाला भी x की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि ये 12 होता तो 12 रिमाइंडर नहीं छूटता, फिर 0 छूटता। एक खुद से छोटा ही रिमाइंडर छोड़ सकता है एक नंबर, हमेशा बराबर भी नहीं छोड़ेगा, फिर तो पूरा डिवाइड हो जाएगा नंबर। फिर ये देखें, क्या 1 डिवाइड करता है? 1 से लगेंगे हमेशा। क्या 1 डिवाइड करता है? वो तो हर एक नंबर को करेगा, 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होगा। अब यहाँ पर देखते रहो, 2 3 4, 2 बार 2 बनने से लेने से 5, 6 भी है, 3 और 2 से 6, 7 नहीं है, 8, 3 बार 2 लेने से 9 भी है, 2 बार 3 लेने से 10 भी है, 1 बार 5 और 2 से बनता है 11 तो नहीं है भैया, 12 है इस नंबर का फैक्टर। जी हाँ है 12, यानी कि 4 × 12, 4 और 3 है। यहीं तक हमने देखने थे। कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू 10। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 30 - 10 इज इक्वल टू 20। कितने मान हो सकते हैं x के? ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है जिनके अंदर डायरेक्टली उसने नंबर ऑफ फैक्टर नहीं पूछा, नंबर ऑफ फैक्टर की एप्लीकेशन पूछी। ठीक है, अब एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एनटीपीसी के अंदर पूछा गया। ये इसी टाइप की अंडरस्टैंडिंग सी है, लेकिन इसी टाइप से होगा नहीं है, तो अगर आपसे ये ना भी होना तो दिक्कत नहीं लेनी। बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर का। ठीक, व्हेन 43 इज डिवाइडेड बाय x, द रिमाइंडर इज x - 5। जब 43 को हमने x से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया x - 5। अब तक हमें क्या पता लग रहा था कि किसी नंबर को x से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 8, रिमाइंडर आया 7, ऐसे करके मिल रहे थे। पिछले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, रिमाइंडर आया 12, तो मैं इसमें से ये घटा दे रहा था और मुझे पता चल जाता था x जो है वो इसका फैक्टर है और 12 से बड़ा है। बट यहाँ पर गड़बड़ हो गई, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो अब ये थोड़े से अलग तरीके से करना पड़ेगा। लगेगा नंबर ऑफ फैक्टरी। हिंट दे देता हूँ भाई, पहले ट्राई कर लिया हो तो आपने, नहीं तो ट्राई कर लो। यहाँ पर कुछ भी मान लो, सपोज n, और अब हमें पता है कि अगर यहाँ पर मान लो 17 है और मैं 5 से डिवाइड करूँ, 5 दिए 15, रिमाइंडर बच गया 2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 17 इज इक्वल टू 5 × 3 + 2। ये पता होना चाहिए। आगे इसके ऊपर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बट ये स्कूल में भी सिखाया जाता है, आगे डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या के बेस पर कि 43 इज इक्वल टू x × n + x - 5। इट इम्प्लाइज दैट, अगर मैं इस 5 को इधर ले आऊँ, 48 इज इक्वल टू nx + x, या 48 इज इक्वल टू, अब ये नहीं है कि आप एग्जाम में जैसे मैं लिख रहा हूँ सजा सजा के ऐसे ही करोगे, ये आपके दिमाग में अच्छे से चीज़ें बैठाना चाह रहा हूँ, बाद में आपको ये पीपीटी मिले तो भी आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये, तो अब 48 जो है दैट इज n + 1 × x। 48 दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। 48 क्या है? दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। x की क्या वैल्यू हो सकती है? x की वैल्यू हो सकती है जो भी 48 का कोई फैक्टर हो। ठीक, x की जगह 1 हो सकता है, इसकी जगह 48 हो सकता है, x की जगह 2 हो सकता है, इसकी जगह 24 हो सकता है। 48 को दो हिस्सों में तोड़ना है तो 1 × 48, 2 × 24, 3 × 16, ऐसे हम कर सकते हैं। बट एक बात का और ध्यान रखना है। क्या सर? देखो x जो है वो ये नंबर है और इससे 5 छोटा यहाँ पर रिमाइंडर है, तो अगर आपने x की वैल्यू 1 ले ली तो 1 से 5 छोटा -4, क्या कभी रिमाइंडर नेगेटिव में होता है ऐसे मैथमेटिकली? नहीं। तो ये केसेस पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू 5 से बड़ी लेनी पड़ेगी, 5 के बराबर भी नहीं ले सकते, नहीं तो फिर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी? 5 से बड़ी लेनी पड़ेगी, या 5 के बराबर भी ले सकते हैं, रिमाइंडर 0 में ही प्रॉब्लम नहीं है, तो 5 के बराबर भी ले सकते हैं।
एक बात हमें यहाँ से पता चली कि x की वैल्यू 5 से बड़ी लेनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करूँ, क्यों ना मैं मामले को, मैंने 1 से स्टार्ट किया था 148, मैं वहाँ से 48 रख लूँ। 48 इंटू 1, ये 2 इंटू 24। x की वैल्यू 24 तो हो ही सकती है ना भाई, है ना। 24 से 5 छोटा 19 रिमाइंडर आ जाएगा। क्या ऐसा आ रहा है कि नहीं, चेक करके बताऊँ एक बार आपको। देखो 24 से अगर x की वैल्यू 24 है तो हमने 43 को डिवाइड किया, 24 से कम 24, रिमाइंडर क्या आया 24 से 5। सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अगर तो यहाँ से आप चलोगे, 1 से डिवाइड किया 48, 2 से डिवाइड किया 24, 3 से डिवाइड किया 16, 4 से डिवाइड किया 48 को 12, 5 से तो होगा नहीं, 6 से डिवाइड किया 6 8 48। x की वैल्यू हमेशा 5 से बड़ी, 8 से 7 से होएगा नहीं, 8 से डिवाइड करोगे 6। अब अगर आप आगे चले गए, जैसे 6 8 का उल्टा हो गया 8 6, फिर 12 और 4 आएगा, 12 और 4, इस लाइन के बाद ये पलटने स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार पलट गए तो 12 और 4 तो ले नहीं सकते, x की वैल्यू 4 तो हो नहीं सकती। तो यही सारे केस हो। क्या इसका उत्तर 1 2 3 4 5 6 है? 6 भी नहीं है। अब इसमें एक और केस है जो कि कैंसिल होगा। यहाँ पर 6 इंटू 8 के बाद 8 इंटू 6 है भाई, ये आपको दिख नहीं रहा, 8 इंटू 6 है। कोई नहीं, बाद में पीपीटी में दिख जाएगा इतना। कोई तो कौन सा केस नहीं होगा? देखो अगर x की वैल्यू 48 है तो n प्लस 1 की वैल्यू 1 हो गई। अगर n प्लस 1 की वैल्यू 1 हो गई, इट इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू 0 नहीं होगी, है ना। 48 से 43 को डिवाइड करे हो, 48 0 जा 0 और 43, हम ऐसे डिवीजन नहीं करते जनरली मैथमेटिकली। ठीक है, हम यहाँ पर 0 नहीं लिखते। मतलब मैथमेटिकली ये ठीक है, जैसे मैथमेटिकली नेगेटिव रिमाइंडर भी ठीक है। कई बच्चों के दिमाग में ये डाउट ना आ जाए, मैथमेटिकली नेगेटिव रिमाइंडर भी ठीक है, नीचे नेगेटिव रिमाइंडर लाना, या फिर मैथमेटिकली ये भी ठीक है 5 से डिवाइड करना 17 को, 5 एकम 5 और 12, ये मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। बट प्रैक्टिस में हम ऐसा नहीं करते, इन प्रैक्टिस। यहाँ पर क्या क्या उत्तर होगा? 1 2 3 4 5, यहाँ पे उत्तर विल बी ऑप्शन। और बाकी एक कंट्रोवर्शियल टाइप की चीज़ हो सकती है, क्योंकि जो कमीशन है आरआरबी अपने अकॉर्डिंग, सीडीएस अपने अकॉर्डिंग और एसएससी अपने अकॉर्डिंग भी इसको ट्रीट कर सकता है। ठीक है, बट फिलहाल इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जो आपकी कमीशन कॉपी में होगा, जो एनटीपीसी के में होगा। इन कंट्रोवर्शियल चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपने, सीखने पर ध्यान देना है। इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, ये सब पर इम्पैक्ट करती है। आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट बताओ, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 225 हैज ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स। 225 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याओं में ये विषम गुणनखंड है? में कितनी संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या विषम है? ऐसे होएगा हिंदी में कि गुणनखंडों की संख्या विषम है। ठीक है, बताएं फिर। तो मैंने आपको क्या बताया है कि ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स कब होते हैं? ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं भाई साहब, याद करो याद करो, किसके बताएं? परफेक्ट स्क्वायर्स के। और क्यों बताए हैं ये भी याद करो, रीजन भी बताया था। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके नंबर ऑफ फैक्टर ओड होंगे, तो हमें सिर्फ ये बताना है 225 से कितने कम नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। 225 से कम जो नंबर हैं, कितने भी नंबर हो 225 से कम, नेचुरल नंबर कितने हैं 1 से लेकर 224 तक, सारे नंबर 225 से कम है, उसमें से कितने नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है? तो सबसे पहला जो नंबर है वो 1 का 1 है, 1 का स्क्वायर। अगला नंबर जो है जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 2 का स्क्वायर। अगला नंबर है 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो 225 से कम, अब 225 से कम लेने हैं तो अदरवाइज तो 225 भी 15 का स्क्वायर है, बट ये लेना नहीं। तो इससे कम एक नंबर है 14 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर है ना, तो इससे जस्ट कम 14 का स्क्वायर एक नंबर है 196 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो 14 ऐसे नंबर हैं, 14 नंबर हैं ऐसे जो कि 225 से कम है, नेचुरल नंबर और परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। सिंपली उस चीज़ पर बेस्ड है, एक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड जो आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं, लेट्स बढ़ते हैं आगे। द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विच हैव ओनली 3 फैक्टर्स। तो ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी, 3 फैक्टर कैसे नंबर्स के होते हैं। ऐसे नंबर के 3 फैक्टर होते हैं, कोई ऐसा नंबर हो जो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर। अगर किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर ऐसे आए कि किसी एक प्राइम नंबर का स्क्वायर, जैसे कि अगर मैं बात करूं 49 है 7 का स्क्वायर, 49 के 3 फैक्टर आएंगे।
एक तो एक होता है हर एक नंबर का फैक्टर, एक वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है, और एक इसका फैक्टर होएगा जिस प्राइम नंबर का स्क्वायर है 7। इसके अलावा इसका और कोई फैक्टर ही नहीं है। तो जो नंबर इस फॉर्म में है, जो प्राइम नंबर के स्क्वायर्स हैं, उनके 3 फैक्टर होते हैं। ठीक है, अगर आपके दिमाग में आए कि जो प्राइम नंबर का स्क्वायर नहीं है, जैसे 36 हो गया 6 का स्क्वायर, सर इसके भी तो 3 फैक्टर हैं। दोस्त मेरे, अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। प्राइम नंबर की पावर्स में तोड़ना होता है और इसके फैक्टर हो जाएंगे 9। हमेशा प्राइम नंबर के स्क्वायर के 3 फैक्टर। तो उसने क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर ऐसे कितने हैं जिनके 3 फैक्टर हैं। क्वेश्चन हो गया ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो प्राइम नंबर के स्क्वायर्स हैं। दिक्कत नहीं है, 3 डिजिट नंबर है दोस्त। सबसे पहला 100 और सबसे लास्ट वाला 999। तो 100 के बराबर या 100 के जस्ट बाद कोई ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर का स्क्वायर है। 100 तो भाई 10 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है ना? और सबसे एंड में 999 के आसपास किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर हो, तो पहला 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर आपको याद रखना है हमेशा। 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है 32 का, 1024। पहला 4 डिजिट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 1024 है 32 का, और 31 का 961 है। 11 से लेकर 31 तक बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं उनके स्क्वायर करने पर 3 डिजिट नंबर ही आएगा। तो देख लो 11, 12, 13, 14, 15, 6 का पहाड़ा ही देख लो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 17 19, 6 चौके 24, 6 5 30। तो 1 2 3 4 5 6 7। ये मत सोचना कि 13 ऐसा नंबर है जिसके 3 स्क्वायर है, नहीं। 121 ऐसा नंबर है जिसके 3 फैक्टर हैं। 169 ऐसा नंबर है जिसके 3 फैक्टर हैं। तो हम तो ऐसे नंबर ढूंढ रहे हैं जो प्राइम नंबर्स के स्क्वायर करने पर मिले हो। ठीक, क्लियर? इट्स इट क्लियर? आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ने से कौन रोकेगा, बढ़ना ही पड़ेगा। लेट पी क्यू आर एंड एस बी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैविंग 3 एग्जैक्ट फैक्टर्स। तो उसने क्या बताया है, इन नंबर्स के 3 एग्जैक्ट फैक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक, 1 और खुद को इंक्लूड करके। इससे हमें सीधा सीधा पता चलता है कि ये जो नंबर हैं ये इस फॉर्म के नंबर हैं। ये जो नंबर बने हैं ये प्राइम नंबर के स्क्वायर्स हैं। आया हुआ क्वेश्चन, इफ क्यू इज ग्रेटर देन पी, ठीक है, क्यू पी से बड़ा है, एंड बोथ आर 2 डिजिट नंबर, तो क्यू और पी 2 डिजिट नंबर है, और आर इज ग्रेटर देन एस एंड बोथ आर 1 डिजिट नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पी क्यू आर एस है ये ऐसे नंबर है जो प्राइम नंबर के स्क्वायर है, हमें ये पता चल गया एक तो। ठीक है, और दूसरा ये आर और एस हैं, ये 1 डिजिट नंबर है। तो 1 डिजिट नंबर ही टोटल कितने हैं, 0 से लेकर 9 तक 10 है, और उनमें एक कंडीशन है कि प्राइम नंबर के स्क्वायर होने चाहिए। तो सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, तो 2 का स्क्वायर। सबसे पहला नंबर जो इस फॉर्मेट का है वो है 4। सबसे छोटा नंबर कौन सा जो प्राइम नंबर का स्क्वायर है, 4। प्राइम नंबर नहीं बोल रहा, प्राइम नंबर का स्क्वायर। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, उसका स्क्वायर करने पर 4 आएगा। 2 के अगला प्राइम नंबर है 3, 3 का स्क्वायर करने पर वो नंबर आ गया 9। हमारा नंबर 4 या 9 भी हो सकता है। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है सर, 5, 5 का स्क्वायर करने पर 25। तो सिंगल डिजिट नंबर जो कि प्राइम नंबर के स्क्वायर वो तो 2 ही मिले, 2 से ज्यादा है ही नहीं। इनमें से एक क्या होगा, आर और एक एस। उसने बता रखा कि आर बड़ा है, तो यानी कि बड़े वाला क्या है आर, और ये क्या है ये एस। और पी और क्यू 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट में भी देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 है, 7 का स्क्वायर 49 है। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है भाई 11, 11 का स्क्वायर 121 है, वो 3 डिजिट हो जाएगा। तो यानी कि यहीं पर पी और क्यू है, 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 हो जाएगा, नहीं चाहिए। इनमें से एक पी है एक क्यू है, उसने बता रखा क्यू बड़ा है, तो ये क्यू है ये पी है। ये क्वेश्चन ऐसे ही करने का है। ठीक, पी क्यू आर एस मिल गए। अब क्या पूछ रहा है वो, अब वो पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक, बता देते हैं। पी माइनस क्यू, 25 माइनस 49 माइनस 1, अच्छा पी 25, हाँ ठीक है यहाँ पे बटे में आर माइनस एस, 4 माइनस 9, 9 माइनस 4, आर माइनस एस 9 माइनस 4, तो 25 माइनस 50 माइनस का 25 हो जाएगा, और नीचे है 5, तो उत्तर में भी माइनस का 5। तो इसने माइनस का 5 ना देकर इस फॉर्म में दे दिया, तो हमें तो पी क्यू आर एस की वैल्यू पता है ना। एस की वैल्यू क्या है जी 4, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, यही उत्तर है। आगे रख के देखोगे माइनस 5 किसी में नहीं है। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। अब यहाँ पर कई बच्चों को अगर इस अप्रोच से क्वेश्चन करें तो उनको लगता है कि हमने वैल्यू पुटिंग से किया है। नहीं, वैल्यू पुटिंग से नहीं किया। वैल्यू पुटिंग होता है जब हम अलग अलग वैल्यू पुट करें, मल्टीपल वैल्यूज पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो। ये इसी वैल्यूज पर सेटिस्फाई होगा इक्वेशन, क्योंकि यही वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, तो हमने वैल्यूज ढूंढी हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं।
अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। क्या कंफ्यूजन है मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, एक बार ट्राई कर लो। कंफ्यूजन ये है कि मान लो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में कितने प्राइम फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं इसको तोड़ूँ 30 को, 30 है 5 6 30, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ से 30 बना, 5 3 15 दूनी 30, इस पूरे की पावर क्या है 5, 24 होता है, 8 थी 24, तो 8 यानी कि 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 5। हम डायरेक्टली इसको वैसे भी कर सकते थे, कई तरीकों से कर सकते थे, 30 इंटू 24 की पावर 5 भी मैं चढ़ा सकता था, बट वो चीज़ें आप खुद ही कर लोगे धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ। कंसेप्ट पर फोकस करते, तो यहाँ पर 2 कितने हैं, 2 की पावर 1 है, ये 5 पूरे की पावर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि खुल के आएगा ऐसे 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5, और ये आएगा पावर मल्टीप्लाई होंगी 2 की पावर 3 5 15, ये हम एक ही स्टेप में कर सकते हैं जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि बाद में सेट्स एंड इंडिसेस कोई देखेगा। अब 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 15 है, तो 2 की पावर 20 होगी, 3 की पावर 10 होगी और 5 की पावर 5। हम बहुत कम लिख के डायरेक्टली भी यहाँ पर आ सकते, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर आप बोलोगे सर इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, इसके 3 प्राइम फैक्टर हैं। अगर ये नंबर n है तो इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं 3, इसके 3 ही फैक्टर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर होंगे, एक तो 2 एक 3 और एक 5, और कोई प्राइम नंबर से डिवाइड ही नहीं होगा, बट यहाँ पर 3 आपको ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, कई बार एग्जामिनर क्या करता है वो ये चाह रहा होता है अगर ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इस प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर अगर हम इसको ऐसे खोलें कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आएगा 20 बार, और 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आएगा 10 बार। अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितने प्राइम नंबर्स यूज हो रखे हैं यहाँ पर, 2 20 बार यूज हो रखा है, चाहे 2 मल्टीपल बार यूज हुआ हो तो उसका बताओ। तो सर ऐसे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा एग्जाम के अंदर, मैं बताता हूँ कैसे आइडेंटिफाई करना। एक तो इसके अंदर बहुत सारे प्राइम नंबर होंगे, 20 10 30 35, ऐसे बहुत ज़्यादा प्राइम नंबर्स होंगे, और कभी भी वो आपको दोनों चीज़ें ऑप्शन में नहीं देता कि 3 भी दे दिया और इनका सम भी दे दिया, ऐसे नहीं देता, नहीं तो क्वेश्चन चैलेंज हो जाएगा। तो आपको ये पहचानना है जब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो वो क्या चाह रहा है कि कितने प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 20 2 जो है 20 बार इन्वॉल्व है, 20 2 हैं, और यहाँ पर 10 3 है, और यहाँ पर 5 5 है, तो 20 और 10 30 और 5 35 प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। इस संख्या में अभाज्य संख्याओं की क्या संख्या क्या थी, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन दिस, क्लियर है। वो यहाँ पर ऐसे भी बोल सकता है फाइंड द नंबर ऑफ, वैसे एक्चुअल क्वेश्चन पता क्या होना चाहिए था कि फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इन दिस प्रोडक्ट। हमें ये नहीं पूछना चाहिए इस नंबर के कितने फैक्टर प्राइम है, नहीं, बट अब आप समझ जाओगे जब ऐसा वो देगा, ठीक, क्लियर, ठीक है भाई, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और दोनों तरह के क्वेश्चन वो पूछता है, बताओ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच हैज एग्जैक्टली 6 फैक्टर्स, कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जिसके एग्जैक्टली 6 फैक्टर हों। तो ये मैं एग्जामिनर से जस्ट एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, जस्ट इन केस ये आ सकता है, अब तक ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, अपनी नॉलेज जो हमें होनी चाहिए एग्जाम के लिए उसी बेस पर निकल जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे 2 क्वेश्चन करवाओ, क्वेश्चन मेरे पास हर लेवल के टिपिकल क्वेश्चन है, हर लेवल के, बट जो अपने एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वही करेंगे, ये करना ठीक रहेगा अपने, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच हैज एग्जैक्टली 6 फैक्टर, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये पूछ रहा है छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जिसके 6 फैक्टर हैं, जिसके 6 फैक्टर हैं। हेलो, मेरी ऑडियो सारी कैप्चर हो रही है ना, हेलो, कोई रही है लगेगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं किसी नंबर के, वो निकालते हैं उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ऐसे, a रेज टू पावर समथिंग, b रेज टू पावर समथिंग, c रेज टू पावर समथिंग है, और नंबर ऑफ फैक्टर आते हैं उनकी पावर्स के अंदर एक एक ऐड करके p+1 इंटू q+1, ऐसे ही आते हैं ना नंबर ऑफ फैक्टर किसी भी नंबर के। हाँ जी सर ऐसे ही आते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर 6 है, तो पता है क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा कि 6 कैसे बनता है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर पता लगते हैं कि 2 नंबरों की गुणा से, हो सकता है कि यहाँ पर 2 हो यहाँ पर 3 हो, 2 इंटू 3 करके 6 आ गया हो, तो 6 कैसे कैसे अचीव हो सकता है हम वो देखते हैं। 6 अचीव हो सकता है 6 इंटू 1 से, या फिर 3 इंटू 2 से, हो सकता है यहाँ पर 6 हो और यहाँ पर 1 हो, तो p+1 की वैल्यू 6 हो, q+1 की वैल्यू 1 हो,
अगर 6 और 1 होएगी तो इस केस में, इस केस के अंदर अगर मान लो 6 अचीव हुआ है 6 × 1 से, तो किसी प्राइम नंबर की वैल्यू क्या होगी 5, क्योंकि 6 ऊपर वाले प्राइम नंबर की जो भी पावर आई होगी उसमें एक जोड़ने पर 6 आया होगा, और दूसरे प्राइम नंबर की पावर होगी 0, 0 के अंदर एक जोड़ के आया। इसको तो आप इग्नोर कर सकते हो, क्यों सर? क्योंकि आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे, कैसे कि मान लो 32 है, 32 होएगा 2 की पावर 5 गुणा में 3 की पावर 0, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 0 बार आया। फिर तो ये भी लिखना पड़ेगा कि 5 0 बार आया, ये भी लिखना पड़ेगा कि 7 0 बार आया, 11 भी 0 बार आया। दुनिया के सारे प्राइम नंबर हैं 2 के अलावा सारे 0 बार ही आए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम समथिंग रेज़ टू पावर 0 नहीं लिखते। तो आप ऐसे मान भी सकते हो कि ये किसी इग्नोर मार दो। तो 2 केस पॉसिबल हैं। अगर किसी प्राइम नंबर के 6 फैक्टर हैं, या तो ऐसा होगा कि वो नंबर किसी प्राइम नंबर की 5वीं पावर होगा, और मुझे ये छोटे से छोटा चाहिए, तो मैं छोटे से छोटे प्राइम नंबर की 5वीं पावर करूंगा 32। 32 के नंबर ऑफ फैक्टर 6 है। अगर ये वाला केस हुआ, ये भी तो हो सकता है ना ये वाला केस हो, तो यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसी है उस नंबर की कि ए की पावर तो 3 आ गई और बी की पावर 2 आ गई, किसी प्राइम फैक्टर की पावर 3 आ गई। सॉरी गाइड्स, ये 3 और 2 आते हैं पावर में 1 ऐड करने पर, तो 3 में से 1 गया 2, 3 तो वैल्यू है ना p+1 की, किसी प्राइम नंबर की पावर 2 है और किसी प्राइम नंबर की पावर 1 है, तभी तो नंबर ऑफ फैक्टर 6 होंगे ना, पावर में 1 ऐड करेंगे। तो मुझे तो चाहिए स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट अगर मुझे चाहिए तो सबसे छोटे 2 प्राइम नंबर यूज करूंगा। क्या क्या है 2 और 3, और जो छोटे वाला प्राइम नंबर है इसकी पावर बड़ी करूंगा। 3 की पावर बड़ी कर दी तो ये बड़ा प्राइम नंबर है, तो नंबर बड़ा हो जाएगा, मुझे छोटे से छोटा नंबर बनाना है, तो 2 की पावर 2 करूंगा, तो 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1, 2 दूनी 4 थी 12, 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी 6 हैं और 32 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी 6 हैं, तो 12 स्मॉलेस्ट नंबर हुआ भैया जिसके 6 फैक्टर। तो ये ना पूछ कर कि 12 के कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है, हमने ये पूछ लिया कि 6 टोटल फैक्टर वाली छोटी से छोटी संख्या। अंडरस्टैंडिंग वही यूज हो रही है। ऐसा एक और क्वेश्चन आप करना चाहोगे, पता है मुझे। ये लो भाई, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच हैज 15 फैक्टर। अगर नंबर के 15 फैक्टर हैं तो देखो हमें पता है कि भैया किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो a रेज टू पावर p इंटू बी रेज टू पावर q। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा c रेज टू पावर r क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो हम देखेंगे कि 15 को कैसे कैसे अचीव किया जा सकता है। 15 को अचीव किया जा सकता है 5 × 3 से, और 15 को अचीव किया जा सकता है 15 × 1 से। अगर ऐसे होता कि 15 की जगह होता भाई कुछ भी मान लो 30, तो फिर होता कि 2 × 3 × 5, फिर मैं 3 में तोड़ता, तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होएगा। पहले ही मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, 10 स्टेप आगे नहीं जाना चाह रहा मैं एग्जाम में, चीज़ें रिलेवेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो सपोज पहले वाला केस हो, तो हमें नंबर ऑफ फैक्टर कैसे मिलते हैं, हमें नंबर ऑफ फैक्टर मिलते हैं इनकी पावर्स में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई करने से। तो ये एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई किया हुआ रिजल्ट है 15। अगर मैं इस केस को मानूं तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी किसी प्राइम नंबर की पावर 4 गुणा में दूसरे प्राइम नंबर की पावर 2, इनसे एक एक छोटा कर दिया मैंने। अगर मैं इस नंबर की मानूं तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी उस नंबर की किसी प्राइम नंबर की पावर 14 और किसी दूसरे प्राइम नंबर की पावर 0। तो 0 वाला तो मैंने आपको बोला इग्नोर मार दो। अब मुझे छोटे से छोटा ऐसा नंबर चाहिए, तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। 2 की पावर 12 तक आपको याद करने के लिए बोला है। 2 की पावर 10 क्या होती है 1024। 2 की पावर 10 इतने इजीली याद क्यों हो जाती है, क्योंकि 1 GB के अंदर कंप्यूटर में ये चीज़ें चलती हैं। 2 की पावर में 1024 MB हो, GB के अंदर MB होती है ना, MB होती है। 2 की पावर 10 में चलता है कंप्यूटर। ठीक है, तो 2 की पावर 10 तो 1000 तक हो गया, आगे और भी बढ़ेगा। यहाँ पर नजर मारें जरा, तो जिसकी पावर बड़ी है वहां पर छोटा प्राइम नंबर दूं, 3 देने का तो फायदा नहीं है, सबसे छोटे 2 प्राइम नंबर यूज करूंगा, एक तो 2 और 3। तो अगर मैं 2 की पावर 4 कर देता हूँ और 3 की पावर 2 कर देता हूँ तो स्मॉलेस्ट बनेगा इस केस में नंबर। तो 2 की पावर 4 हो जाएगी 16 और 3 की पावर 2 हो जाएगी 9, 16 में 144। 144 के टोटल नंबर फैक्टर भी 15 है और इसके टोटल नंबर फैक्टर भी 15 है, बट सबसे छोटा तो ये होगा ना, इससे छोटा नहीं हो सकता। वो तो छोटा है नहीं, 2 ही केस निकले। एक तीसरा भी केस होगा, 2 की पावर 2 कर दो 3 की पावर 4, वो हमें पता है इससे बड़ा ही होगा। 144 है छोटे से छोटा नंबर जिसके 15 फैक्टर। छोटे से छोटे नंबर की बात हो रही है, अदरवाइज दुनिया जहान के नंबर हैं जिनके 15 फैक्टर है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, पढ़ रहे हैं भाई। इन हाउ मेनी वेज 320 कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर। कितने तरीकों में 320 को लिखा जा सकता है 2 इंटीजर्स के प्रोडक्ट में? सोचो, मैं बताता हूँ।
तो 320 को हम लिख सकते हैं 1 × 320, आप बोलोगे जी हाँ सर। 2 × 160, जी हाँ सर। 3 से तो डिवाइड होगा नहीं। 4 × 80 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे हम चलते जाएंगे। मैं एक छोटे नंबर को पकड़ देता हूँ, 12 को। 12 को हम लिख सकते हैं 1 × 12, 2 × 6, 3 चौके 12, है ना। मैं 1 से स्टार्ट हो रहा हूँ, 1 2 3, फिर 4 3 12। अब ये रिपीट हो गया ना, तो इसके बाद सब कुछ सेम चलेगा। 3 4 पलट के 4 3 आ गया, तो इसके ऊपर 6 और 2 आएगा, और फिर 12 और 1 आएगा। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 12 को कितने वेज में लिख सकते हैं, दो इंटीजर के प्रोडक्ट के रूप में कितने वेज में लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे 3 वेज में। हम क्या बोलेंगे? 3 वेज। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि 6 वेज में लिख सकते हैं। कितने तरीकों में हम 320 को लिख सकते हैं दो इंटीजर के प्रोडक्ट के रूप में? तो मैं बोलूंगा एक तो तरीका है 12 और 1 के प्रोडक्ट लिख दो, ऐसे नहीं बोलूंगा ना। और एक और तरीका है 1 और 12 का प्रोडक्ट लिख दो। तो सर ये 6 काउंट नहीं होएगा, 3 काउंट होएगा। कुछ केस में 6 भी काउंट होएगा। सर कब काउंट होएगा? जब क्वेश्चन ऐसे बना होगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, 320 को कितने तरीके में लिख सकते हैं दो इंटीजर के प्रोडक्ट के रूप में। अब अगला क्वेश्चन दिखाऊंगा, इन हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर पेयर्स ऑफ पी एंड क्यू। जब वो ऐसे बोल दे कि पी और क्यू का प्रोडक्ट 324 है, तो कितने तरीकों में लिख सकते हैं? अब पिछले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर यहाँ पर भी पी और क्यू का प्रोडक्ट ये बताता, तो एक केस में पी 1 है, क्यू 12 है, एक केस में पी 12 है, क्यू 1 है, तो ये दो केस हो गए। यहाँ पर पी की वैल्यू अलग है, यहाँ पर पी की अलग है, क्योंकि उसने इंटीजर नाम, उसने जो पी और क्यू वेरिएबल दे दिए हमें, इन दो वेरिएबल का प्रोडक्ट ये चाहिए, तो हम सारे केस काउंट करेंगे। अदरवाइज हम जो वेरिएबल का नाम नहीं दिया, तो जो रिपीटेटिव केस है उनको हटा देते हैं हम। ठीक है भाई, ये क्लियर है? ये मैं आपको कई जगह बताऊंगा, टेंशन मत लो पूरे कोर्स में। तो ठीक है, 12 का तो निकाल लिया, बट ये 320 का कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखो, ये 12 के फैक्टर ही थे ना, 1 2 3 4 6 12, ये 12 के फैक्टर हैं। तो मेरे दोस्त, अगर 12 का एक फैक्टर है 1, 12 को डिवाइड कर रहा है, तो 1 के बराबर में कुछ ना कुछ तो ऐसा आ ही जाएगा जिससे 1 को मल्टीप्लाई करके 12 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 12 का, 2 के साथ में अगर 2 12 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 के साथ में वही चीज़ आ जाएगी 2 से 12 को डिवाइड करने पर जो चीज़। यानी कि कुल मिलाकर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर हम कई चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं 12 के फैक्टर ऐसे लिख दूँ, तो 12 का सबसे पहला फैक्टर और सबसे आखिरी फैक्टर को मिलाकर 12 बन जाएगा। 12 का दूसरा फैक्टर और सेकंड लास्ट फैक्टर का प्रोडक्ट करने पर 12 बन जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर भी 12 बन जाएगा। तो 12 का अगर आप एक फैक्टर उठाओगे, तो दूसरा फैक्टर अपने आप मिल जाएगा, जिससे गुणा करने पर 12 मिलता है। हर दो फैक्टर मिलाकर, फर्स्ट और लास्ट वाला, सेकंड और सेकंड लास्ट वाला, थर्ड और थर्ड लास्ट वाला मिलाकर 12 बना लेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? जो भी नंबर ऑफ फैक्टर है उससे आधा कर दो, जो भी नंबर ऑफ फैक्टर है उससे आधे तरीके होंगे। अगर ए और बी, पी और क्यू का मेंशन ना हो, पी और क्यू का मेंशन हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता, उतने तरीके। तो 320 के मैं बताने वाला हूँ नंबर ऑफ फैक्टर। तो 320 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे 7 × 2 14। पावर्स के अंदर एक एक ऐड कर दिया, तो आंसर हो जाएगा आपका 14/2। 7 वेज है। ठीक, क्लियर? अगले क्वेश्चन में सिंपली बस ये है 2 से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि सारे वेज काउंट होंगे। उसने पी और क्यू बोल दिया कि पी और क्यू का प्रोडक्ट 324 है, तो पी की वैल्यू 1 हो, क्यू की वैल्यू 324 हो, या फिर पी की वैल्यू 324 हो, क्यू की वैल्यू 1 हो। वो दो अलग अलग केस है। मैंने नाम दे दिए कि एक पी है एक क्यू है। जब तक मैं नाम नहीं दे रहा, तब तक वो अलग अलग केस नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कितने तरीकों में हम लिख सकते हैं दो नंबर्स का प्रोडक्ट 6। तो सर एक तो ये तरीका है 3 और 2 का प्रोडक्ट। फिर ऐसे नहीं बोलोगे एक ये तरीका है 2 और 3 का प्रोडक्ट, नहीं, सेम ही तरीका हो, जब तक मैं नाम ना दे दूँ। तो अब ये आप समझ गए ना लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से। सिंपली इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स उत्तर हो जाए, क्योंकि इसमें सारे केस काउंट होंगे। 324 = 18 का स्क्वायर है ना 324, 18 होता है 9 × 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4 × 2 की पावर 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे, पावर्स के अंदर एक एक ऐड करेंगे, 5 × 3 = 15। ठीक है, उत्तर विल बी ऑप्शन सी। तो अब तो आपके मन में एक और चीज़ आई होगी। क्या चीज़ आई होगी कि जब नंबर ऑफ फैक्टर ओड हो जाएगा, तो उस केस में पिछले वाले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? यहाँ पर तो सर 2 से डिवाइड कर रहे थे ना, ये आई होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो 324 को हम लिख रहे हैं 1 × 324। अगर लास्ट वाले क्वेश्चन के हिसाब से करें तो 2 इंटू जो सेकंड लास्ट होगा 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 × 162 एंड सो ऑन। तो बीच में एक नंबर आएगा, क्या आएगा? क्योंकि 324 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है।
तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे तभी ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। मैंने आपको बताया ओड नंबर ऑफ फैक्टर कब होते हैं किसी नंबर के, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो देखो 1 और 324 का प्रोडक्ट एक तरीका हो गया लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से, 2 और 162 का प्रोडक्ट एक और तरीका हो गया है, फिर उसके बाद 3 और एक और नंबर एक और तरीका हो गया। ऐसे ऐसे करके आप सिर्फ 18 को छोड़ दो, एक बार 18 को रहने दो। टोटल यहाँ पर 15 नंबर हैं, तो जो 14 नंबर होंगे इसको छोड़ दो, जो 14 नंबर होंगे वो 7 वेज दे देंगे, ठीक है। और जो 15वां वे है, जो 18 है, 14 नंबर 7 वेज दे देंगे, और जो 18 है ये एक और तरीका देगा, 18 इंटू 18, ये भी एक तरीका है, उनसे अलग तरीका है, ठीक है। तो 15 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 7.5 आएगा, तो उत्तर 8 होएगा अगर पहले वाला केस हो तो। बाकी अब तक ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, अंडरस्टैंडिंग पुट कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। आगे यहाँ पर एक नया कंसेप्ट बताऊंगा, रेयरली यूज होता है। हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 36 आर रिलेटिवली प्राइम टू, ये प्राइम्स नहीं आएगा, प्राइम, तो को प्राइम एक वर्ड है, एक रिलेटिवली प्राइम वर्ड है, ठीक है, और म्यूचुअली प्राइम एक वर्ड है। ये सब कुछ सेम है, हिंदी में तो सिर्फ एक ही वर्ड है, सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि एक दूसरे के रिलेशन में प्राइम होना, दोनों में कुछ भी कॉमन ना होना, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि 36 से छोटे कितने नंबर हैं जो 36 से को प्राइम है, जो 36 से को प्राइम, ठीक है। तो मैं आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ कैसे आएगी। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आएगा कैसे, उत्तर कैसे आएगा। तो आपने करना क्या है, 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है। 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 9 चौके 36, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। फिर यहाँ पर अपना उत्तर आ जाएगा कैसे, 36 लिखो, कितने नंबर हैं 36 से छोटे जो 36 से को प्राइम है, 36 लिखो, फिर उससे गुणा कर दो, जो भी प्राइम नंबर है वो देखो आप कौन कौन से प्राइम नंबर है यहाँ पर, एक तो 2 है, तो 1 माइनस 1/2, और एक 3 है, इनकी पावर कुछ भी हो मैटर नहीं करता, 1 माइनस 1/3, अगर 3 है तो 1 में से 1/3, 2 है तो 1 माइनस 1/2, अगर इस नंबर के अंदर 5 भी मौजूद होता है तो 1 माइनस 1/5, तो 36 इंटू हाफ इंटू 2/3, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से चला जाएगा 12 3 36, तो उत्तर विल बी 12। अगर हमें किसी नंबर से छोटी, हमारे पास एक नंबर है उससे छोटे कितने नंबर हैं जो उससे को प्राइम है, कितने हैं वो ऐसे निकलेगा। अगर आपको बताना है कि 100 से छोटे कितने नंबर हैं जो 100 से को प्राइम है, को प्राइम तो किसी नंबर के रिलेशन में होते हैं ना, प्राइम नहीं बोल रहा मैं, को प्राइम, 100 से छोटे कौन से नंबर हैं, कितने नंबर हैं जो 100 के साथ को प्राइम है, 100 के साथ को प्राइम यानी कि जिनमें और 100 में कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे 10 में और 100 में तो कॉमन है, 100 से छोटे बहुत सारे नंबर है जिनमें और 100 में कॉमन होगा, 20 में और 100 में कॉमन है, 15 और 100 में 5 कॉमन है, बट 33 और 100 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कितने नंबर हैं, ये आगे रिमाइंडर थ्योरम में काम आएगा ये कंसेप्ट। इसको हम बोलते हैं टोशेंट, टोशेंट भी बोल सकते हैं, किसी नंबर का टोशेंट, 36 का टोशेंट है 12, रिमाइंडर में काम आएगा। तो 100 से छोटे कितने नंबर है जो 100 के को प्राइम में, कैसे पता चलेगा, 2500 के, अच्छा ये भी इसी फॉर्मेट का नंबर हो गया। एग्जाम्पल के लिए 30 उठा लेते हैं, 30 से छोटे कितने नंबर हैं जो 30 के को प्राइम है, तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5, या फिर 150 उठा लेते हैं 5 की पावर 2, तो 150 से छोटे कितने नंबर हैं देखते हैं, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/5। मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ पावर कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही करना है, तो 150 इंटू 1/2 इंटू 2/3 इंटू 4/5, 2 से 2 कट गया, 5 दिए 15, 2.5, 150, 40 ऐसे नंबर है 150 से छोटे जो 150 के को प्राइम है, यानी कि उस नंबर में और 150 में सिर्फ 1 कॉमन है, तो 1 भी एक ऐसा नंबर में शामिल होगा, ठीक है सर, ये बात तो ठीक है, बट ये आया कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ ये आया कैसे। देखो सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा, उसके बाद आप इसको याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो यूज़ होता है। मान लो इन सो ऑन, ये सारे नंबर है 36 से छोटे, तो मैं वो वाले नंबर निकालना चाह रहा हूँ जो 36 से छोटे हों, 36 से छोटे को प्राइम, ठीक,
तो यहाँ पर हमने किया क्या था, 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी थी और ये मैटर नहीं कर रहा था कि कौन से प्राइम नंबर की क्या पावर है, सिर्फ ये मैटर कर रहा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से नंबर आए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 और 3, 2 और 3। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 आने का मतलब ये है कि हर दूसरा नंबर ऐसा होगा, हर दूसरे नंबर और 36 में कुछ ना कुछ कॉमन होएगा। क्यों? क्योंकि 36 के अंदर 2 है और हर दूसरे नंबर के अंदर 2 है, हर दूसरा नंबर 2 का मल्टीपल है। तो अगर हर दूसरे नंबर के अंदर 2 आ गया और 36 में भी 2 है, तो हर दूसरा नंबर और 36 ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है। तो जब मैंने ऐसे किया था 36 इंटू 1 माइनस 1/2, तो मैंने ये किया था कि हर 2 में से एक नंबर काट दिया या कम कर दिया। ठीक है, यहां पर क्या है 1/2, 1 माइनस 1/2 क्या बनेगा 1/2, हर 2 नंबर में से एक नंबर उठाया। जब मैंने ऐसे किया 1 माइनस 1/3, ये क्या हो गया 2/3, यानी कि हर 3 नंबर में से 2 नंबर लिए, या फिर हम बोल सकते हैं एक नंबर काट दिया। जितना समझ में आ जाए उतना समझ लेना, अपनी तरफ से मैं डिटेल में बता रहा हूँ, पूरा लॉजिक बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि याद रखने में दिक्कत ना हो। देखो, अगर 36 के अंदर 3 है तो 3 नंबर में से एक नंबर पक्का होगा, हर 3 नंबर में से जो 3 का मल्टीपल है। हर 3 नंबर में से एक नंबर होता है 3 का मल्टीपल, यहाँ पर 3 है, फिर उससे 3 बाद 6 आ जाएगा, फिर उससे 3 बाद 9 आ जाएगा। ठीक है सर, तो हर तीसरा नंबर ऐसा है जिसके अंदर 3 है, तो उसमें और 36 में कुछ ना कुछ कॉमन होएगा, तो हर तीसरे नंबर को काटना है, तो हर 3 में से एक नंबर काटना है, यानी कि हर 3 में से 2 ही नंबर रखने हैं। तो ये मैंने 2/3 कर दिया। फिर अब आपको ये लगेगा कि सर अच्छा, अब ये 2 तो आप काट चुके हो, तो पहले 3 नंबर तो ये हैं 1, 3 और 5। तो देखो, या तो आप ऐसे समझ लो अलग अलग कि हर 2 में से एक नंबर रख लिया और हर 3 में से 2 नंबर रख लिए, बट ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बात मान लेता हूँ। जब मैंने हर एक दूसरे नंबर को काट दिया, मान लो मैंने ये निकाल दिए, 1 से 36 तक नंबर पड़े थे, मैंने हर दूसरे नंबर को निकले आगे भाग, तो नंबर लाइन पर ये नंबर रख गए। तो हर दूसरे नंबर को भगाने के बावजूद पहले 3 नंबर कौन से हैं, 1, 3 और 5 ये नंबर हैं। हर दूसरे नंबर को भगा दोगे ना, तो भी जो 3 नंबर बचे हैं उनमें से एक नंबर देखना 3 से डिविजिबल होगा, पहले 3 में से 3। तो अब हर 3 में से 2 नंबर ही रखने हैं। इसके बाद देख लो अगले 3 नंबर कौन से हैं जो बचे हैं, 1, 3, 5 के बाद हैं 7, अब लिखना पड़ेगा 7, 9 और 10। यहां पर देख लो, ये तो भाग चुके हैं भैया, 6, 8 और 10 भी भाग चुका है क्या? कौन से बचे हैं यार, 1, 3, 5 के बाद 7 बच गया, 9 बच गया, और एक और लिखना पड़ेगा 11। देखो, तो 7, 9 और 11 ये 3 नंबर बचे हैं, इनमें से भी 9 जो है वो है 3 का मल्टीपल, बाकी 2 नहीं है। ऐसे समझ लो, ऐसे भी समझ लो। ठीक है, तो क्यों हम ये काट रहे हैं ये समझ में आ गया। जो नंबर जिनके अंदर 2 है वो भी सारे भगा दिए हमने, जिनके अंदर 3 है वो भी भगा दिया कि भागो, क्योंकि अगर 2 और 3, 36 के अंदर क्या है 2 और 3 है, 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं है। फिर हमारे दिमाग में आया था 2 और 3 जिन भी नंबर के अंदर भगा दो उनको, तो बाकी जो नंबर बच गए वो को प्राइम हो गए 36 से। तो ये उत्तर आ गया अपना, जो भी हमने किया था यहाँ पर 12। समझ में आ गई बात, क्लियर है? आपके लिए ये इतना ही समझना जरूरी था। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसी कंसेप्ट के ऊपर एक आधे क्वेश्चन और पूछूंगा। ये बताओ, हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 100 आर को प्राइम टू 30। अब की बार ये नहीं बोल रहा कि 30 से छोटे कितने नंबर है जो 30 के को प्राइम है, नहीं, ये पूछ रहा है 100 से छोटे कितने नंबर है जो 100 के को प्राइम। क्वेश्चन के अंदर फर्क देखो, अब तक क्वेश्चन था कि 36 से छोटे कितने नंबर है जो 36 के को प्राइम है, हाँ जी सर, ये क्वेश्चन था। 150 से छोटे कितने नंबर है जो 150 के को प्राइम है। अब वो बोल रहा है कि 100 से छोटे कितने नंबर हैं, 1 से लेकर 100, इससे छोटे कितने नंबर हैं जो 30 के को प्राइम है, को प्राइम टू 30। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, कई बार बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं प्राइम फैक्टराइजेशन 100 की करूँ, 30 की करूँ, क्या करूँ। टेंशन नहीं लेनी। मुझे एक बात बताओ, हमने कैसे नंबर निकालने हैं? ऐसे नंबर निकालने हैं जो को प्राइम टू 30 हो, 30 के को प्राइम हो, तो 30 को तोड़ो, क्योंकि कोई नंबर 30 के को प्राइम है कि नहीं कैसे पता चलेगा, देखते हैं। 30 को तोड़ते हैं, 2 × 3 × 5, तो उस नंबर के अंदर 2 भी नहीं होना चाहिए,
क्योंकि 30 के अंदर 2 है और उस नंबर के अंदर भी 2 हुआ तो 2 कॉमन आ जाएगा। कॉमन आना नहीं चाहिए कोप्राइम में, तो उस नंबर के अंदर ना तो 2 हो, ना 3 हो, ना 5 हो, ऐसा नंबर चाहिए। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन 100 की करी या 30 की? 30 की करी। ऐसे नंबर देखने जो 30 के कोप्राइम हो, तो 30 को उधेड़ कर देखेंगे ना 30 में क्या है ऐसा, और वो चीज हमें नहीं चाहिए। तो अब पहले 100 नंबर थे, तो मैंने क्या किया, मुझे पता है 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर है भाई, 100 नंबर है। उन 100 नंबर में से अब मैं क्या करूंगा, 1 - 1/2, 1 - 1/3। मैंने किया क्या है अभी बता देता हूं। पहले 100 नंबर में से मैंने हर 2 नंबर में से एक नंबर रख लिया। आप ये भी बोल सकते हो एक नंबर भगा दिया। हर 3 नंबर में से मैंने 2 नंबर रख लिए, यानी कि एक नंबर भगा दिया मैंने, क्योंकि हर 3 में से एक नंबर 3 का मल्टीपल होता है। मुझे नहीं चाहिए 3 का मल्टीपल, क्योंकि 30 में 3 है। और ऐसे ही हर 5 नंबर में से मैंने 4 नंबर रख लिए, एक नंबर भगा दिया। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये कभी इंटीजर में आ जाएगा, कभी इंटीजर में नहीं आएगा। अगर ये इंटीजर में आ जाए तो वही उत्तर है, अदरवाइज ये पॉइंटों में आए तो इससे छोटे वाला उत्तर है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो 2 से 2 कट गया, 5 से कटेगा अभी बस, 5 20, 20 के 80/3, 26 2/3, तो आपका उत्तर हो जाएगा जी 26। सर 27 क्यों नहीं? 27 उत्तर होना चाहिए था, ये तो 27 के ज़्यादा पास है, नहीं 26 होएगा। क्यों? देखो हो क्या रहा है, मैं 1 से लेकर 100 तक 30 के कोप्राइम ढूंढ रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर 78 होता, 78/3 26, ठीक है, तो यहाँ पर 78 कैसे होता, उसको भूल जाते हैं। आप ये मान लो कि यहाँ से लेकर इसी नंबर तक 26 कोप्राइम नंबर हो गए थे, 26 नंबर कोप्राइम हो गए थे जो 30 के कोप्राइम है, 26 नंबर हमने कलेक्ट कर लिए थे। अब 26 2/3 इतना ही डिस्टेंस कवर हुआ। अगर जितना डिस्टेंस कवर हुआ है थोड़ा सा और डिस्टेंस कवर होता तो हम 27वां नंबर भी आ जाता। बट 27वां कोप्राइम नंबर कलेक्ट करने का जो डिस्टेंस है ना, उसका सिर्फ 2/3 डिस्टेंस हम कवर कर पाए हैं, बाकी डिस्टेंस बचा हुआ है। 27वां कोप्राइम नंबर कलेक्ट नहीं हुआ है, तो 26 ही उत्तर होगा। ये है मामला। ठीक है भाई, बाकी रेयर कंसेप्ट है, बट रेयर है तो क्या हुआ, अगर इंपॉर्टेंट है तो बताऊंगा मैं। क्लियर है? तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आसान, मुश्किल, रेयर, फ्रीक्वेंट, मैं आपको ऐसा कॉम्बो दे रहा हूँ, इससे बाहर सिंगल क्वेश्चन की नीड नहीं है। ये बात दिमाग में बैठा लो आप, फायदा रहेगा आपको। इसी कंटेंट को बार बार रिवाइज करना है एग्जाम तक, इससे बाहर नहीं निकलना, नुकसान होएगा। एक तो पता नहीं कहाँ इररिलेवेंट भटकोगे, और एक ये नहीं पता कि गलत जगह एनर्जी लगाओगे। रिपीटिशन से ही चीज़ें याद होती हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स नॉट मोर देन 100 आर को प्राइम्स टू 18? कितने नंबर 100 से जो ज़्यादा नहीं है और को प्राइम टू 18, 18 के को प्राइम हो। तो हमने देखने हैं को प्राइम टू 18, तो मैं 18 को खोल रहा हूँ यहाँ पर, 3 की पावर 2 × 2, यानी कि उन नंबर के अंदर ना तो मुझे 3 चाहिए ना 2 चाहिए। तो अच्छा 100 तक, तो अभी मैं क्या करूँगा, टोटल 100 नंबर है 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। उसमें से मैंने क्या किया, अब 3 है तो सीधा 2/3 लिख दूँ, 1 - 1/3 की जरूरत नहीं है। 2 है तो सीधा 1/2 लिख दूँ। अब तक कितना तो समझ गए होंगे। तो 100/3 यानी कि 33 1/3, तो 33 उत्तर दे दो भैया। ठीक है, क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ जाऊँ। अब अपना अगला कंसेप्ट आ गया भाई, और वीडियो कितनी लंबी होगी ये देख लेते हैं। 1.25 घंटे की वीडियो हो गई, तो हम क्या करें अभी इसके अंदर, अगला कंसेप्ट बाद में बताएं या कैसे बताएं, मैं एक बार देख लूँ। अगर मैं इस वीडियो को 1 घंटे 40 मिनट तक ले जाऊँ तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना? बता देता हूँ ये। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना सम ऑफ फैक्टर्स, और सम ऑफ फैक्टर्स जो है ये नंबर ऑफ फैक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी काम आती है इसके अंदर। अब तक वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी, उम्मीद है, वही इसके ऊपर लगाए। चलिए जी देखते हैं। अब तक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि 180 के कितने फैक्टर हैं। जैसे 1 भी 180 का फैक्टर है, 2 भी 180 का फैक्टर है, 3 भी 180 का फैक्टर है, ऐसे ही 4 भी 180 का फैक्टर है, और 180 भी 180 का फैक्टर है। लेकिन अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि 180 के जितने भी फैक्टर हैं उनका सम क्या होगा। टेंशन मतलब ये मुश्किल नहीं होगा, कंसेप्ट मज़ेदार है और ईजी है, ठीक, और उसी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। उनका सम हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो कैसे ये निकलता है वो मैं आपको एक बार बता दूं, फिर उसके पीछे का रीजन बताऊँ। देखो, अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो 2 की पावर 2 है, तो कितनी चॉइसेस हैं फैक्टर बनाने के लिए। 2 को मैं कितने तरीके में पिक कर सकता हूँ, 2 को मैं 3 तरीके में पिक कर, अगर मैं कोई फैक्टर तैयार कर रहा हूँ 180 का, तो 2 को मैं 3 तरीके में पिक कर सकता हूँ। 0 बार ले लूँ 2 को, 1 बार ले लूँ 2 बार, तो वो सारी चॉइसेस लिख रहे हैं। तो अगर आपको सम ऑफ फैक्टर चाहिए, इसको SOF लिख दूँ, सम ऑफ फैक्टर, तो ये होएगा जितनी भी चॉइसेस
हैं आपके पास अवेलेबल, आपके ऊपर जो भी कंडीशन रखी हो, आगे क्वेश्चंस के अंदर कंडीशन भी आएगी, यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है कि हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जो इवन है, हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जो 6 के मल्टीपल है, हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जो एंडिंग विद 5, कोई कंडीशन नहीं है, सिंपली सारे फैक्टर का सम चाहिए। जी सर, तो जितनी भी चॉइसेस हैं ऐसे ऐड कर, 2 की फिर गुणा में कर दो, 3 की जितनी भी चॉइसेस हैं ऐड कर दो, फिर गुणा में 5 की जितनी भी चॉइसेस हैं ऐड कर दो, और ये हो गया जी आपका उत्तर। ये हो जाएगा 1 + 2, किसी भी चीज़ की पावर 0 करने पर 1 आएगा, और गुणा में 1 + 3 + 9 गुणा में 1 + 5, 4 2 6 और 1 7, 9 और 1 10 और 3 13, 5 और 1 6, ठीक है। तो 13 7 91, 6 1 6 6 9 54, 546 इज द आंसर। सर ऐसा हुआ क्यों? ये अब मैं आपको बताऊंगा। देखो, यही बताने के लिए मेरा जन्म हुआ है कि ऐसा हुआ क्यों। देखो तो भाई, ये देखो, अगर मुझे कोई ऐसा नंबर बनाना है जो 180 का फैक्टर है, तो आप ये बात तो समझ गए वो नंबर मुझे यहीं से बनाना पड़ेगा। अगर मैं कहीं और से, यहीं से मुझे चॉइस पिक करनी पड़ेगी, कहीं और से मैं 7 उठा कर ले आया तो 7 से तो ये डिवाइड नहीं होएगा और 7 इसका फैक्टर नहीं होएगा। तो वो नंबर मैं कैसे बना सकता हूँ, ये हरे वाला नंबर, या तो मैं ये वाली चॉइस ले लूंगा ऐसे, 2 भी नहीं उठाया, 3 भी नहीं उठाया, 5 भी नहीं उठाया, या मैंने 2 उठा लिया, 3 उठा लिया, 1 5 उठा लिया, या मैंने 1 2 उठा लिया, 3 1 भी नहीं उठाया, 1 5 उठा लिया, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन है। मैं ऐसे ऐसे यहाँ से चॉइसेस लेकर कभी कौन सी चॉइस को यूज करूँ, कभी कौन सी चॉइस को यूज करूँ, जितने भी नंबर मैं यहाँ से बनाऊंगा, एक चॉइस यहाँ से मैं उठाऊंगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो जितने भी अलग अलग तरीके से मैं बना सकता हूँ यहाँ से, उतने ही फैक्टर बनते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर। यहाँ पर 3 चॉइस है, यहाँ पर 3 चॉइस है, यहाँ पर 2, तो 3 × 3 × 2 18 फैक्टर आ गए। ऐसे ही निकालते हैं ना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। हाँ जी सर। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। तो नंबर ऑफ फैक्टर बनते हैं इन कॉम्बिनेशन से, यहाँ से कुछ उठाऊं, यहाँ से कुछ उठाऊं, यहाँ से कुछ उठाऊं, यहाँ से कुछ उठाऊं, इन तीनों में से कुछ उठाऊं, इन तीनों में से कुछ उठाऊं। तो अगर आप इसको अब ध्यान से देखेंगे, इसको आप ध्यान से देखो, जब आप ये करते हो a + b × c + d, तो ये होता क्या है, a का सबसे गुणा करते हैं a × c + a × d, फिर b का सबसे गुणा करते हैं b × c + b × d, ऐसे ही करते हैं ना। तो होता क्या है, जब आप ऐसे गुणा कर रहे हो तो यहाँ पर सारे चॉइस आ जाते हैं कि यहाँ से मैंने ये वाली चॉइस उठाई, यहाँ से मैंने ये वाली उठाई, a × c, ये भी आ गया। अगर मैं यहाँ से a उठाऊं, यहाँ से d उठाऊं, तो a × d भी आ गया। अगर मैं यहाँ से b उठाऊं, यहाँ से c उठाऊं, तो वो भी आ गया। यहाँ से मैं b उठाऊं, यहाँ से d उठाऊं, तो वो भी आ गया। तो जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन है, यहाँ से मैं कोई भी चीज चॉइस ले लूँ, यहाँ से कोई भी चॉइस ले लूँ, वो जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन है वो सारे आ गए। और जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन है वो क्या है, वो फैक्टर ही तो है। यहाँ से ये उठाया, यहाँ से यहाँ से, तो ये एक फैक्टर बन गया, ये एक फैक्टर बन गया, ये एक फैक्टर बन गया, ये एक फैक्टर बन गया। तो जितने भी फैक्टर हैं, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उनका सम आ गया। ये मत बोलना c × d नहीं आया, कई बच्चों को लगेगा c × d तो नहीं आया। अरे भाई, यहाँ से एक ही चीज उठाओगे, या तो c या d, दोनों थोड़ी उठा लोगे। मैं आपको बोलूंगा कि 3 कितनी बार लोगे, 2 बार लोगे या 1 बार लोगे? सर मैं तो 1 बार भी लूंगा, 2 बार भी। ये क्या मतलब है, यहाँ से एक ही चीज यूज होगी, यहाँ से कोई एक चीज होगी, यहाँ से कोई एक चीज, यहाँ से एक उठाऊं, यहाँ से एक उठाऊं, यहाँ से एक उठाऊं, उनके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ऐसा करने से उनका सम ही आता है। इसीलिए सम ऑफ फैक्टर को ऐसे निकाला जाता है। ये मोर देन एनफ है जो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी है। ठीक है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिल जाता है हमें। ठीक है, तो और ये जो कॉम्बिनेशन है यही तो फैक्टर है, तो सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन फैक्टर्स मिल जाता है। लिखने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया, मोर देन एनफ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नाउ आई एम इंक्रीजिंग अहेड। एक और बात बता दूं फिर, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं फिर, कि सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ, अगर मुझे 120 के फैक्टर्स का सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ इसकी, 15 8 120 होता है, तो 2 की पावर 3 × 15 8 होता है ना, × 3 × 5। तो सिंपली क्या करेंगे, सिंपली ये करेंगे, 2 की पावर 3 तक जा रहे हैं ना, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 8, यहीं पे जोड़ दूँ अब, 8 4 2 1, 8 और 2 10 और 5 15। यहाँ पर जोड़ने के लिए आप जीपी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आगे हम सीखेंगे, बट उसकी जरूरत नहीं होती यार, इतना तो हम कर ही लेंगे खुद, है ना।
यहाँ पे ये 1 है, ये 3 है, 3 और 1 4, 5 और 1 6। इसको मत भूल जाना, कई बच्चे 5 की पावर 0 को भूल जाते हैं, 0 ही मान लेते हैं। ठीक है, 15 चौके 60 इंटू 6 360, 120 के सभी फैक्टर्स का सम 360। ठीक, क्लियर। तो ये तो तब की बात है जब हमने सारे फैक्टर्स का सम निकालना हो, कोई भी कंडीशन ना हो, वो आप समझ गए। अब कुछ कंडीशंस डालता हूँ मैं और सीखते हैं। जो हमने नंबर ऑफ फैक्टर में कंडीशन डाली थी वो सारी डालता हूँ और सीखते हैं। अब मुझे निकालना है सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स ऑफ 3600 विच आर इवन। 3600 के वो वाले फैक्टर जो इवन है। ठीक है जी, निकालते हैं इवन फैक्टर्स का सम। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 3600 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। ये हो जाएगी भाई 2 की पावर, ये कितना होता है 9 चौके 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे ऐसे नंबर निकालने हैं जो कि ऐसे फैक्टर्स का सम निकालना है जो कि इवन है। तो 2 की पावर 0, यहाँ से ये सारी चॉइस है मेरे पास। इवन का मतलब है कि नंबर के पास 2 हो, 2 की पावर एटलीस्ट 1 2 होना चाहिए। इवन का क्या मतलब है, एटलीस्ट 1 2 होना चाहिए। तो क्या मैं ये वाली चॉइस एक्सरसाइज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। 2 की पावर 0 नहीं ले सकता मैं, क्योंकि 1 2 लेना पड़ेगा, नहीं तो फैक्टर इवन नहीं बनेगा। क्या ये वाली चॉइस यूज कर सकता हूँ? जी हाँ, 2 को 1 बार लो, 2 बार लो, 3 बार लो, और कोई कंडीशन ऐसी लगी नहीं है जो हमें रोके कि 2 को 3 से ज्यादा बार मत लो। अगर वो ये बोलता है कि 8 से डिविजिबल नहीं है, 8 यानी कि 3 बार 2 नहीं होना चाहिए, फिर इन पावर के ऊपर रोक लग जाती। ठीक है, सिर्फ 2 के ऊपर कंडीशन है, किसी और नंबर के ऊपर कंडीशन है नहीं। 3 और 5 तो फ्री है। अब आप कैसे निकालोगे सम ऑफ फैक्टर? अब सम ऑफ फैक्टर्स विच आर इवन वो कैसे निकलेगा? जो भी चॉइस आप ले सकते हो वो लो। तो 2 की तरफ से तो आप सिर्फ ये चॉइस ले सकते हो, और 3 की तरफ से आप सारी चॉइस ले सकते हो। तो अब इन चॉइस को अलग से ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है ना, आपको पता है 0 से लेकर 2 से 2 तक जाएंगी, और 5 की तरफ से भी सारी चॉइस लिख सकते हो। बस ये है जी गेम सारा, सम ऑफ फैक्टर निकालने का। तो भाई ये हो जाएगा 2 + 4 + 4 दूनी 8 दूनी 16। देखो 16 और 4 20, ऐसे जोड़ना सीख लो। 8 और 2 10, तो 20 और 10 30, गुणा में 9 और 1 10 और 3 13, 25 और 5 30 और 1 31। अब ये दो भी जो भी आएगा आप निकाल ही लोगे, उस पर मैं फोकस नहीं कर रहा। ठीक, समझ में आ गई बात? तो इवन वाले निकाल लिए हमने, अब दूसरे अगले निकालें। नंबर 2, उन सारे फैक्टर्स सम ऑफ फैक्टर्स विच आर ओड, ये निकाला हमने। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भैया कि 2 ना हो, एक भी 2 ना हो, एक भी 2 नहीं चाहिए। तो मैंने क्या बताया था, जब आप ओड फैक्टर्स नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हो ओड कि कितने जो फैक्टर हैं वो ओड हैं, क्योंकि 2 को एंटरटेन ही मत करो। हाँ, एक और काम आप कर सकते हो, 3600 के सारे फैक्टर्स का सम निकालो और उसमें से सारे इवन फैक्टर का सम घटा दो, जैसे कि नंबर ऑफ फैक्टर में हो रहा था, बट वो लेंदी पड़ेगा, वैसे नहीं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग। ऐसे फैक्टर्स का सम निकालना है कि 2 ना हो। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 3600 की 2 की पावर 4 3 की पावर 2 5 की पावर 2, ठीक है ना? 2 2, हाँ ठीक। अब एक भी 2 नहीं चाहिए, तो आप सिंपली इसको इग्नोर मार देंगे, सिंपली इग्नोर मार और सीधे यहां से निकाल। ठीक, ऐसे करो 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2, क्योंकि हमें एक भी 2 की एंटरटेनमेंट चाहिए ही नहीं। ये उत्तर हो जाएगा आपका सम ऑफ फैक्टर्स। अब आप बोलोगे सर ऐसा ये आपने क्यों कर दिया? देखो वैसे भी देखो, यहाँ से होता है 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, ये सारी चॉइसेस होती। ये तो आप ले नहीं सकते, आप एक बार भी 2 नहीं ले सकते, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप 2 ले ही नहीं सकते, सिर्फ ये चॉइस होती। इस चॉइस के कारण आप किससे गुणा करते? 2 की पावर 0 से। सिर्फ 1 से गुणा करो या ना करो, क्या फर्क पड़ता है भाई? नहीं पड़ता। उसने बोल दिया मुझे 2 चाहिए ही नहीं, तो 2 को उठा के डस्टबिन में डाल। उसने बोल दिया मुझे 3 चाहिए ही नहीं, 3 उठा के डस्टबिन। बाकी सबका यूज करते हुए सम ऑफ फैक्टर बता। ठीक है, इज इट ठीक और नॉट? ये तो 1 आ गया, इग्नोर मारा मैंने। 9 और 1 10 और 3 13, गुणा में 25 और 5 30 और 1 31, तो ये आप निकाल ही लोगे। 13 एकम 13 13 39 और 41। ठीक, तो सम ऑफ फैक्टर्स विच आर ओड। तो यहाँ पर ये जो मैं नॉलेज यूज कर रहा हूँ, ओड का मतलब है एक भी 2 ना हो, ये नंबर ऑफ फैक्टर से यूज कर रहा हूँ। वो नंबर ऑफ फैक्टर इससे पहले किया हुआ होना चाहिए अच्छे से, है ना? क्लियर है? अब अगली कंडीशन है दोस्त,
ऐसे फैक्टर्स का सम बताओ 3600 के जो 6 के मल्टीपल हो। तो वहां पर मैंने बताया था नंबर ऑफ फैक्टर बताना हो तो इस नंबर को 6 से डिवाइड करो और फिर जो भी आ जाए उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता दो। यहाँ पर अगर आपको ऐसा करना है तो इस नंबर को 6 से डिवाइड करो, जो भी नंबर आएगा उसका सम ऑफ फैक्टर निकालो और उसको 6 से गुणा करो। सम ऑफ फैक्टर में बाद में गुणा भी करना होता है। अगर ये नहीं याद रखना चाह रहे तो नॉर्मली बताता हूँ मल्टीपल ऑफ 6। अब हमें 3600 के सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600 विच आर मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि वो 6 से डिविजिबल हो। मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब क्या है, उन नंबर के अंदर एटलीस्ट एक 2 हो और एक 3 हो, ये चाहिए हमें। कोई दिक्कत नहीं है भाई। 3600 ये कंडीशन है तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। देखो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, एक बार मैं बता दूंगा। डायरेक्टली मुझे पता है एटलीस्ट 1 2 चाहिए तो सीधी ये चॉइसेस में यूज कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर कि 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 4 तक का सम लिखना है, बट समझा रहा हूँ। तो अभी हम इस पर फोकस नहीं कर रहे कि हम स्पीड में कर रहे हैं, वो भी टाइम आ जाएगी। तो ये वाली चॉइस हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 2 तो हमें चाहिए भैया 6 का मल्टीपल, तो ये सारी चॉइस होंगी। और यहाँ पर भी ये वाली चॉइस हम यूज नहीं कर सकते, ये वाली चॉइस होंगी। और 5 के ऊपर तो कोई कंडीशन है नहीं। ठीक, अब यहाँ से आप निकालोगे सम ऑफ फैक्टर्स। देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, सिर्फ यही 2 चॉइस है। और 5 में तो सारी चॉइस है, कोई कंडीशन थी नहीं, 0 से ही लग जाएंगे। कितना हो जाएगा भाई, 2 की पावर 1 से 4 तक जोड़ रखा है क्या पहले, ये जोड़ रखा, 2 की पावर 1 से 4 तक 30 आता है। तो मैं ऐसे ही नकल मारता हूँ, तुम नहीं मार पाओगे एग्जाम में। 9 और 3 12 और ये 31 आएगा, 25 5 30 और 31। तो इसको आप खुद कर लोगे, मैं इमेजिन कर रहा हूँ। कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, आगे उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है ऐसे फैक्टर्स का सम बताओ विच आर एंडिंग विद 0। ठीक है जी, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600 विच आर एंडिंग विद 0। एंडिंग विद 0 का इस कंडीशन का मतलब है कि भैया 10 के मल्टीपल हो। अच्छा 10 के मल्टीपल का मतलब है कि भाई उन नंबर के अंदर एटलीस्ट एक 5 और एक 2 होना चाहिए। एटलीस्ट एक 5 चाहिए हमें, एक 2 चाहिए, तभी नंबर 10 का मल्टीपल हो। एक से ज्यादा 5 हो चलेगा, बट एक चाहिए, एटलीस्ट एक 2 चाहिए, 2 से एक से ज्यादा 2 हो चलेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही करें उसकी प्राइम। अब मैं कि नहीं बताओ, मुझे पता है कि एटलीस्ट 2 और 5 के ऊपर कंडीशन लगी है, तो मुझे पता है कि ये ऐसे होएगा कि एटलीस्ट एक 2 हमें चाहिए, और मैक्सिमम कितने 2 ले सकते हो इसके ऊपर कोई कंडीशन लगी नहीं है कि 8 से डिविजिबल नहीं चाहिए, 16 से डिविजिबल नहीं चाहिए, 4 से डिविजिबल नहीं चाहिए, कोई कंडीशन नहीं लगी है। तो मैक्सिमम 2 की जितनी पावर है वहां तक जाएगा मामला। ठीक है, 3 के ऊपर कोई कंडीशन लगी है, नहीं लगी है जी, तो सब कुछ 3 की सारी पावर। 5 के ऊपर कंडीशन लगी है कि एटलीस्ट एक सारी, वैसे भी कर सकते हो, ये कर, बट एक बार अभी समझने के लिए हम कर रहे हैं, समझने के लिए हम कर रहे हैं कि ये वाली कंडीशन नहीं ले सकते, सारी ले सकते, कि यहाँ पर सारी की सारी कंडीशन यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ये वाली चॉइस नहीं ले सकते। अदरवाइज हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ये चीजें। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक जब 2 की पावर जोड़ी थी तो 30 आया था मेरे ख्याल। 9 और 1 10 और 3 13 और 25 और 5 30, ये आप निकाल। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ो, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 3600 विच आर प्राइम। तो सिंपली 3600 के कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्राइम, आप 2 3 और 5, तो इनका सम बता दो। तीन ही फैक्टर हैं 3600 के जो प्राइम है, 5 और 3 8 और 2 10, 10 उत्तर है। अगले वाला देख लेते हैं, कंपोजिट। सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600 विच आर प्राइम, जो कि अभाज्य संख्या है। तो सिंपली आप प्राइम फैक्टराइजेशन, और आप 2 + 3 + 5 कर दोगे, 10 आपका उत्तर। ठीक, क्लियर है भाई। अब अगर आपसे वो ये पूछ रहे हैं सम ऑफ फैक्टर
600 विच आर कंपोजिट, तो क्या करोगे बताओ, जो संयुक्त संख्या है। नंबर ऑफ फैक्टर में मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी फैक्टर्स हैं 3600 के, जितने भी फैक्टर्स होंगे उनमें से कुछ तो होंगे जो प्राइम होंगे, कुछ होंगे जो कंपोजिट होंगे, और एक और निकम्मा नालायक अलग से बैठा होगा जो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, जो कि है 1। अगर सारे कंपोजिट का सम चाहिए तो सारे फैक्टर्स का सम निकालो, उसमें से प्राइम का सम घटा दो और एक और घटा दो, सारे कंपोजिट का सम। ठीक है भाई, क्लियर है। करने को इसको और भी कई कॉम्प्लेक्स तरीकों से कर सकते हैं, बट ये एनफ है। तो मैं निकालूंगा सम ऑफ फैक्टर्स, पहले 3600 का वो कर लेते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है, ऑफ 3600 माइनस में सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600, सम ऑफ फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स का सम, चाहे प्राइम हो कंपोजिट हो कुछ भी हो, फिर उन फैक्टर्स का सम जो कि प्राइम है प्लस में 1, ये घटा दें प्लस में 1। तो 3600 के सारे फैक्टर्स का सम कैसे बता चुका हूं, 2 की पावर 0, कोई भी कंडीशन नहीं है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 तक जाएंगे, गुणा में 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, गुणा में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। इसमें से हम घटाएंगे क्या, 10 प्लस 1, सारे प्राइम फैक्टर्स का सम 10 था और 11 घटा दो। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। जैसे कितनी लंबी हो गई वीडियो होगी, मजे आ गया यार, 1 घंटे 40 मिनट की होगी। वैसे मैंने आप लोगों को 1 घंटे 40 मिनट के लिए बोला था ना, धोखा हुआ है आप लोगों के साथ, 10 मिनट और बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो एंडिंग विथ 5 ये 3 बताऊंगा, क्वेश्चन अगली वीडियो में कर लें, या फिर इसी को 2 घंटे खींच दूँ, 20 मिनट और बैठ जाओगे भाई, हैं, इसी में खींच देते हैं भाई। एंडिंग विथ 5, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब, ये भी कर लेते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600 एंडिंग विथ 5। सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600, 36 के उन सभी फैक्टर्स का सम जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ विच आर परफेक्ट क्यूब। इसके बाद इन सबसे आसान आसान क्वेश्चन, चलिए देखो। एंडिंग विथ 5, पहले इस कंडीशन को समझते हैं कि इस कंडीशन का क्या मतलब है। इस कंडीशन का मतलब है कि भैया 5 का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल हो, अगर 5 का मल्टीपल हो तभी 5 से एंड करेगा, बट 5 का इवन मल्टीपल नहीं होना चाहिए भैया, 5 का मल्टीपल हो बट 2 ना हो, यानी कि हमें क्योंकि 5 और 2 मिलकर यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा 0, और 5 और ओड नंबर यूनिट डिजिट क्या रहेगा 5। तो कंडीशन है कि उस नंबर के अंदर 5 तो हो बट 2 ना हो, ये कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3600 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, तो 2 की कितनी चॉइसेस हैं, 3 के ऊपर कोई कंडीशन लगी है नहीं, 5 और 2 के ऊपर, तो 3 को इग्नोर मारो। तो ये कंडीशन लगी है कि 5 कम से कम एक बार लेना है भैया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये वाली चॉइस नहीं चलेगी, ये 2 चॉइस यूज करेंगे। 2 के ऊपर एक कंडीशन है कि 2 नहीं लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो नंबर इवन बन जाएगा और यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, ये वाली नहीं लेनी। नंबर ऑफ फैक्टर में ये कंडीशन हम सारी कर चुके हैं, आपको पता ही है, यहाँ पर सिर्फ ये वाली चलेगी, बस खत्म बात, द बात इज फिनिश्ड। सम ऑफ फैक्टर क्या आएगा, 2 में तो एक ही चॉइस है कि 2 की पावर 0, इसको लो ना लो, 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो फर्क नहीं पड़ता। 3 के ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी तो सारी चॉइसेस होंगी, कोई चॉइस बैन नहीं हुई है। 5 के ऊपर यही 2 चॉइसेस चालू हैं अभी, तो बस यही है मामला, इसको आप कर ही लोगे। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ो। सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600 विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि जब भी उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी जाए
तो जो प्राइम नंबर की पावर्स हैं ये 2 का मल्टीपल हो या इवन हो, ये कंडीशन है भाई। अच्छा ये कंडीशन है तो इसको फॉलो कर लेंगे। देखो जब आप 3600 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो सिर्फ वो वाली चॉइस उठानी है जिनमें प्राइम नंबर की पावर्स 2 का मल्टीपल हो, बस खत्म। कौन कौन सी चॉइस है? ये सारी चॉइस है। अब यहां पर बिना लिखे क्या हम वो चॉइस लिख सकते हैं क्या? देखो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर इवन उठानी है मुझे, 2 की पावर 0 इवन होती है। फिर क्या 2 की पावर 1 उठानी है? नहीं, 1 इवन थोड़ी होता है। अगले 2 की पावर 2 और फिर 2 की पावर 4 या 2 की पावर 6 उठानी है? नहीं, वो यहाँ पर होगी ही नहीं तो इसमें। ठीक है, फिर 3 की पावर 0 उठानी है और 3 की पावर 2 उठानी है, इससे आगे है ही नहीं। 5 की पावर 0 उठानी है, 5 की पावर 2 उठानी है, बस उत्तर। एक बार जब हम कंडीशंस को अच्छे से समझने लगेंगे तो हमें ये चॉइसेस लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर मैं चॉइसेस लिखना क्यों बता रहा हूँ? ताकि वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे और आप रगड़ दो उसको। तो इसे लिख के ही अगर करना पड़े कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो आप रख दो। तो ये नहीं लेंगे और ये नहीं लेंगे, जहां जहां पर पावर्स इवन है वो सब हम लेंगे और हर एक में यही होएगा, हर एक में यही। उत्तर आप निकाल ही लोगे मुझे पता है। ऐसे ही क्यूब में जो 3 के मल्टीपल पावर हैं वो लेंगे। सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600 विच आर परफेक्ट क्यूब। कुल मिलाकर ऐसे नंबर जिनकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो प्राइम नंबर्स की जो पावर आए वो 3 का मल्टीपल हो, 3 से डिविजिबल हो, 3 से भाग होती हो। ठीक, तो सिंपल 3600 को करते हैं। फिर अब सम ऑफ फैक्टर क्या होगा? अब मुझे कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वो पावर्स को एंटरटेन करूंगा जो 3 का मल्टीपल है। तो 0 जो है वो भैया 3 से भाग होता है, 0 हर एक नंबर से भाग होता है। 0 को जब आप 3 से भाग करते हैं तो उत्तर आता है 0। ठीक है, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 है क्या इसके अंदर? है ही नहीं, तो 3 की पावर 0। अगली 3 की पावर 3 होनी चाहिए थी, वो है ही नहीं, तो आप इनको इग्नोर भी मार सकते हो। 5 की पावर 0, 5 की पावर 3, बिकॉज 3 की पावर 0, 5 की पावर 0 1 ही बनेगी। 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ चेंज नहीं होता, तो जहां पर 3 की एक भी पावर ना आई हो इग्नोर भी मार सकते हो, सिर्फ यहां से उत्तर निकाल सकते हो। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाए। सारी कंडीशन हमने कर ली, अब कुछ क्वेश्चंस रगड़ देते हैं। कितने क्वेश्चन है भाई जो रगड़े जाएंगे एक बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है भाई, कर ही देते हैं यार। देखो क्या कर सकते, मेरी बात नहीं, मुझे स्टूडेंट का ही लगता है कि वो इतनी लंबी वीडियो देख पाएंगे कि नहीं, बट चलो आज कर देते हैं। द सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स ऑफ 320, इजी क्वेश्चन है। तो 320 के सभी इवन फैक्टर्स का सम। ठीक है, तो 320 को पहले हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 32 देखते ही आपको नजर आ रहा है क्या कि 2 की पावर 5 है? 2 की पावर 12 तक याद होनी चाहिए, और 1 2 यहाँ पर 10 के अंदर छुपा हुआ है, तो 2 की पावर 6 गुणा में 5 की पावर 1। अब मुझे सम ऑफ फैक्टर्स जो कि इवन है, इवन का मतलब है कि 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ऐसा ना हो कि 2 की पावर 0 ले लो, ये नहीं होना चाहिए। तो अब मुझे पता है कि यहाँ पर सिर्फ 2 की पावर में 0 नहीं ले सकता भाई, ऐसा नहीं कर सकता कि 2 की पावर 0 ले लूँ। 2 की पावर 1 से बात स्टार्ट होगी। और क्या ऐसी कोई कंडीशन है कि इतने 2 नहीं होने चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, एक ही कंडीशन है कि इवन होना चाहिए फैक्टर, यानी कि 2, ऐसा ना हो कि 2 ना ले, 2 लेना पड़ेगा, 1 या 1 से ज्यादा। तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन। 5 के ऊपर तो कोई कंडीशन थी नहीं। तो 2 4 8 16 32 64, 8 और 2 10, 16 और 4 20 और 10 30, 60 और 30 90 और 6 96, 126 गुणा में 5 और 1 6, 6 6 के 36, 3 बच गया, 12 6 के 72 और 3 75। मैं कैलकुलेशन जो भी कर रहा होता हूँ बोल के क्यों दिखाता हूँ पता है? ताकि आपको ये समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूँ, धीरे धीरे आपकी उसी चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। अदरवाइज ये बेसिक सी चीज़ है, मैं बिना बोले बहुत फास्ट कर सकता, बट उसमें फ़ायदा नहीं होएगा। मैं तो अभी पेपर देने का फ़ायदा नहीं, मेरे को देना नहीं है, आपका सिलेक्शन करवाना है ना। सारे काम मैं उस वे से करना चाह रहा हूँ कि जिसमें आपके सिलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। ये बताओ, फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर्स विच कैन डिवाइड 540। ओड नेचुरल नंबर निकालने हैं विच कैन डिवाइड, जो 540 को भाग कर सकते हैं, यानी कि
540 के फैक्टर्स। अच्छा, 540 के सारे फैक्टर्स का सम बताना है, कौन से जो कि ओड हो। ओड यानी कि ऐसे फैक्टर जिनके अंदर 2 ना हो। ठीक है, तो 540 के उन सारे फैक्टर्स का सम जो कि सारे ओड हैं, जिनके अंदर 2 नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं 540 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। ये है भाई 27 दूनी 54 होता है और एक 10 है। 3 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5। अब जब भी मैं आपको ये बोलता हूँ कि ओड चाहिए यानी कि 2 नहीं चाहिए, तो आप बताया 2 को, कोई आपको बोले कि मुझे 2 नहीं चाहिए, 2 को काटा मार दो। कोई आपको बोले मुझे 5 नहीं चाहिए, यहाँ पर 5 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, 5 को काटा मार दो। 3 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, 3 को काटा मार दो। ओड नंबर का मतलब क्या है कि 2 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, है ना। 2 को काटा मार दो, सीधा काटा मार दो सर, हम बाकी से सम ऑफ फैक्टर निकाल, ये हो जाएगा आंसर आपका। ये हो जाएगा भाई 3 की पावर 3 27 और 3 30। ऐसे गैप में जोड़ने में मतलब इजी रहता है। 27 और 3 30, 9 और 1 10, 30 और 10 40 और 6 240 240। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप करोगे, मैं पानी पीऊंगा, बिना पॉज के कर लो। फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 840 विच आर डिविजिबल बाई 6। 6 से डिविजिबल, तो 6 से डिविजिबल का मतलब है भैया 2 भी होना चाहिए और 3 भी होना चाहिए। क्यों नहीं इसको HW दे दिया जाए, कर ही लोगे आप। तो करने एक बार ट्राई कर लो, मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ। का उत्तर है वो वाला साल जब सबसे पहले SSC ऑनलाइन आ गया। होमवर्क इसका टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल द इवन फैक्टर्स ऑफ 504 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 8। सारे इवन फैक्टर, इवन फैक्टर का मतलब है कि भैया एटलीस्ट 2 की एक पावर तो, एटलीस्ट एक बार तो 2 हो तभी इवन बनेगा। एक से ज्यादा बार हो कोई दिक्कत नहीं है। और नॉट डिविजिबल बाई 8 का मतलब है 8 से विभाजित ना होने का मतलब है कि उस नंबर के अंदर 8 नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 की पावर 3 नहीं होनी चाहिए। 3 बार 2 नहीं ले सकते आप, 3 या 3 से ज्यादा बार 2 नहीं ले सकते। 3 से ज्यादा बार 2 ले लोगे यानी कि 4 बार ले लोगे तो 16 बन जाएगा, तो भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 कंडीशन है कि कम से कम एक बार तो 2 को लेना है और 3 बार 2 को ले नहीं सकते, 3 या 3 से ज्यादा बार। तो देखो 2 को एक बार तो लेना ही पड़ेगा, 2 की पावर 0 नहीं ले सकता, जी हाँ, और 2 की पावर 2 भी लेनी पड़ेगी, ले सकता हूँ दोनों कंडीशन के हिसाब से, या 2 की पावर 3 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। तो देखो ऐसे हमें डायरेक्टली पता लग जाता है कि 2 के अंदर कौन कौन सी चॉइस है जो हम ले सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली पता लग जाता है। मैं इसको तोड़ रहा हूँ, 8 छके 48, 8 3 24 हो गया, 2 की पावर 3 गुणा 9 7 63 होता है, 9 यानी कि 3 का स्क्वायर और 7। आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट पता लग जाता है कि अच्छा 2 की पावर 1 ले सकता हूँ, क्योंकि कम से कम 2 की पावर 1 लेनी पड़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 की पावर 2 ले सकता हूँ मैं, 3 भी नहीं ले सकता बस। और बाकी और कहीं पर कंडीशन है जी नहीं है, तो सारी पावर्स लो, जितनी भी चॉइसेस बन रही हैं सारी लो, ये आ जाएगा अपना उत्तर। 4 और 2 6, 9 और 1 10 और 3 13, 7 और 1 8, 13 8 104 624, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ रहा हूं तो ये लो। फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 1240 विच आर डिविजिबल बाई 4 बट नॉट बाई 8। 1240 के वो वाले फैक्टर जो 4 से डिविजिबल है बट 8 से, 4 से डिविजिबल है यानी कि 2 की पावर 2 तो लेनी पड़ेगी कम से कम, और बोल रहा है 8 से डिविजिबल नहीं है यानी कि 2 की पावर 3 नहीं ले सकते, ये तो लेनी पड़ेगी, ये नहीं ले सकते। कम से कम 2 की पावर 2 लेनी पड़ेगी, क्या 2 से कम ले सकते हैं? 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, क्या 2 की पावर 3 ले सकते हैं ना, क्योंकि फिर वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 की तो एक ही पावर ले सकते हो, क्या 2 की पावर 2 एक ही चॉइस है, बाकी और कहीं कंडीशन है नहीं है, बस बाकी सारे रगड़ देंगे। वैसे 1240 को लिख रहा हूँ मैं, एक तो ये 124 4 से कटता हुआ लग रहा है, ठीक, 4 3 12, 4 एकम 4 और गुणा में आगे 10 है। तो देखो 2 2 तो यहाँ पर हो गए, 1 2 यहाँ पर, 2 की पावर 3, एक यहाँ पर 5 पड़ा है और एक 31 होगा। अब इस कंडीशन के तहत 2 की कौन सी पावर ले सकते हो? 2 की पावर 1 ले सकते हो नहीं, क्योंकि मिनिमम 2 की पावर 2 लेनी पड़ेगी, नहीं तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। और 3 में ले नहीं सकता, 3 या 3 से बड़ी एक ही चॉइस होगी। और कहीं पर कंडीशन है नहीं है सर, तो बस सारी चॉइसेस ले लो। समझ में आ गया कैसे डील करना है।
4 गुणा 5 और 1 6 गुणा 32, 6 दूनी 12, 7 18 और 1 19, 4 दूनी 8, 1900 के 76, 768। ठीक है, आगे बढ़ूं, ये बताओ भाई व्हाट इज द सम ऑफ, ये आया था देख लो सीजीएल टीयर 1 में 20 जुलाई 2023 को जो हुआ। व्हाट इज द सम ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ 484 दैट आर परफेक्ट स्क्वायर। 484 के डिवाइजर यानी कि फैक्टर्स हैं, विभाजकों का योग यानी कि फैक्टर्स गुणनखंडों का योग जो कि पूर्ण वर्ग हैं। मैंने आपको क्या बताया, पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर यानी कि ऐसे नंबर जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए पावर जो है वो 2 से डिविजिबल हो, 2 का मल्टीपल में पावर हो। तो यहाँ पर अपने पास वही चॉइस बचती है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा और जहां पर भी पावर इवन है सिर्फ वो चॉइस में यूज करूंगा। तो 484 ये किसका स्क्वायर है अपना, 22 का स्क्वायर है। 1 2 यहाँ पर 1 2 यहाँ पर, तो 2 की पावर 2, 1 11 यहाँ पर 1 11 यहाँ पर 11 की पावर 2। तो अब जो अपना उत्तर है सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर विचार, सम ऑफ फैक्टर्स विचार परफेक्ट स्क्वायर, तो देखो 2 की पावर 0 लूंगा और 2 की पावर 2 लूंगा, 2 की पावर 1 नहीं लूंगा, सिर्फ इवन पावर्स वाले चॉइस लेने हैं। 2 तक ही जा रही है मैक्सिमम चॉइस, और 11 की पावर 0 लूंगा, 0 भी तो इवन है, और 11 की पावर 2 लूंगा। ये अपना उत्तर है। 4 और 1 5, 121 और 1 122, 5 दूनी 10, 12 5 60 और 1 61, 610। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं, ये लो फिर, ये लो। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 1080 which are multiple of 3 and with 5। कंडीशन क्या बताई उसने, ये कंडीशन बताई है विच आर मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 के गुणज हैं, ठीक है, यानी कि उनके अंदर एटलीस्ट 3 की पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। और अगली कंडीशन है एंड विद 5। ये जो एंड विद 5 वाली कंडीशन है ना, इसके अंदर 2 कंडीशन आती है, क्या कि नंबर के अंदर 5 हो एटलीस्ट एक बार, यानी कि वो 5 का मल्टीपल हो, और नंबर के अंदर 2 ना हो। ये हम कई बार कर चुके हैं, एंड विद 5, 5 से तभी एंड होएगा जब 5 का मल्टीपल होगा, बट इवन नंबर नहीं होना चाहिए, 5 का ओड मल्टीपल। तो अपने पास ये 3 कंडीशन है, 3 के ऊपर एक कंडीशन है कि मिनिमम 3 की एक पावर हो, मिनिमम 5 की एक पावर हो, और 2 को लेना ही नहीं है, तो 2 को इग्नोर मार सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, ये 108, 27 का डबल 54 का डबल 108 होता है, तो 27 × 4 × 10 है। इसको मैं लिख रहा हूँ 3 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 5 की पावर 1। ठीक, तो अब क्या क्या कंडीशन है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर अपना उत्तर लिखना चाह रहा हूँ। कंडीशन है कि 3 की पावर मिनिमम 1 लेनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा ले लो भले, हमें 3 का मल्टीपल चाहिए। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। कंडीशन ये है कि 2 की कोई भी पावर लेनी नहीं है, 2 को ले नहीं सकते, इग्नोर मार दो भाई। 5 के ऊपर ये कंडीशन है कि एटलीस्ट 5 की एक पावर लेनी पड़ेगी, तो 5 की पावर 0 वाली चॉइस नहीं यूज कर सकते। ऐसे आपका उत्तर आ जाएगा 27 और 3 30 और 9 39 गुणा में 5 195। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़ रहा हूँ फिर मैं। ये मेरे का लास्ट क्वेश्चन है, देखो, और इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा, बिल्कुल छोटा सा, और बात खत्म, 2 घंटे की क्लास हो जाएगी। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 576। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अब तक हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स किया, सम ऑफ फैक्टर्स किया, तो फिर ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या है। देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, मान लो हमने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स करना है 12 का, तो एक बार समझते हैं। तो 12 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 12 के फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 12। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी बात। तो 12 के पहले फैक्टर और आखिरी फैक्टर का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा 12। 12 के सेकंड और सेकंड लास्ट फैक्टर का प्रोडक्ट आएगा 12। 12 के थर्ड और थर्ड लास्ट फैक्टर का प्रोडक्ट क्या आएगा 12। तो अगर 12 के 6 फैक्टर हैं, 12 का नंबर ऑफ फैक्टर है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल टू 6। अगर 6 फैक्टर हैं 12 के, तो हर 2 फैक्टर की गुणा करने से एक बार 12 आ जाता है, लास्ट और फर्स्ट, सेकंड लास्ट और सेकंड। प्रोडक्ट किया एक बार 12 आ गया, थर्ड और थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट किया एक बार और 12 आ गया। तो हर 2 फैक्टर मिलकर एक बार 12 बना लेते हैं। तो अगर 6 फैक्टर हैं तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3 बार 12 बना लेंगे। यानी कि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स करोगे तो 12 × 12 × 12 3 बार 12 की पावर 3। अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ
हम एक काम करते हैं, अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा किसी भी नंबर का, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ n वो होएगा कि 12 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हम ढूंढ रहे थे, तो वहां पर 12 आया था, 12 को ही गुणा किया गया था। कितनी बार गुणा किया गया था? इसको गुणा किया गया था 3 बार। 3 बार क्यों किया गया था? क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर 6 निकले थे। अच्छा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ n इज इक्वल टू n को ही गुणा किया जाएगा खुद से। कितनी बार? खुद से गुणा करने का क्या मतलब होता है? 2 को खुद से, 5 को खुद से, 5 को 2 बार गुणा किया जाए यानी कि 5 की पावर 2, 5 को 3 बार गुणा किया जाए यानी कि 5 की पावर 3। n को खुद से कितनी बार गुणा किया जाएगा? जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर हैं उसका हाफ होएगा। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n डिवाइडेड बाई 2, n की वो पावर लेनी है। ये जनरलाइज्ड हो गया, ठीक है। अब यहां पर कई बच्चों को ये लग सकता है कि सर जो परफेक्ट स्क्वायर है, मान लो अपने पास एक परफेक्ट स्क्वायर है 36, ठीक है, तो 36 के फैक्टर क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर ओड होते हैं सर, ओड होते हैं, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर तो 6 फैक्टर थे, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। अगर ओड होंगे तो यहाँ पर पॉइंट में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही रहेगा। कैसे, मैं बता देता हूँ। 36 के फैक्टर हैं, एक मैंने 6 का वो ले लिया, 16 का ले लो, चलो 36 का ही ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 के बाद तो सीधा 36 आ जाए। ठीक है ना, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, 9 फैक्टर हैं, 9 फैक्टर्स हैं, इसको आप 2 हिस्सों में तोड़ दो, एक तो 8 फैक्टर्स और एक फैक्टर। तो ये जो देखो, 1 और 36 से एक बार 36 आ गया, 2 और 18 से एक और बार 36 आ गया, 3 और 12 से एक और बार 36 आ जाएगा, 4 और 9 से एक और बार 36 आ जाएगा। तो ये जो 8 फैक्टर्स हैं, इनसे 4 बार 36 आ जाएगा। पहले और आखिरी वाले से एक बार 36, दूसरे और इसके प्रोडक्ट से 36, इससे और इससे, इससे और इससे, ठीक है। और ये जो एक फैक्टर बच गया, इससे हाफ बार 36 आ रहा है। आप बोलोगे सर हाफ बार 36, ये 36 का हाफ थोड़ी है, 36 का हाफ तो 18 है। नहीं, पावर की बात कर रहा हूं। क्या ये 36 की पावर हाफ नहीं है? उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि 36 की कितनी पावर रेज करूं कि ये आई, 36 की हाफ पावर रेज कर रहा हूं, तो ये तो 8 फैक्टर से क्या आया? 36 की पावर 4 बार आई। इन 8 फैक्टर से 36 की पावर 4 बार आई और इस एक फैक्टर से 36 की पावर हाफ बार आई, तो वही 4.5 हो गई ना, 9 का हाफ 4.5 हो गया। वही है सिंपल। चाहे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, कुछ भी हो, दुनिया में कोई भी नंबर हो, अगर उसका सम ऑफ फैक्टर निकालना है, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो उस नंबर की क्या पावर करनी पड़ेगी? उसके नंबर ऑफ फैक्टर से हाफ। ठीक, अब क्वेश्चन करते हैं दोस्त, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 576? तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ फैक्टर निकालूं। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स होएगा क्या? ये जो नंबर है 576, इसकी हम पावर कर देंगे नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 576 की हाफ, बस ये अपना उत्तर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा 576 का? ये मैंने जानबूझ के परफेक्ट स्क्वायर लिया इसीलिए, ये 24 इंटू 24 है, तो ये 8 दिए 8 दिए 8 यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 6 और 3 की पावर 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर होएगा दोस्त, पावर में एक एक ऐड कर देते हैं, 7 21, ठीक है। तो 576 की पावर 21/2, इसको आप ऐसे कर लो, 576 की पावर हाफ की पावर 21, ऐसे कर सकते। तो 576 का स्क्वायर रूट की पावर 21 यानी कि 24 की पावर 21। अगर वो ऐसा क्वेश्चन देगा तो ऐसे ही देगा, ठीक है, क्लियर है। और भी मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम कर लो, प्रोडक्ट कर लो, फलाना ढिमकाना, बट वो चीज़ें इरिलेवेंट हो जाएंगी। अगर एक स्टेप आगे जाना है एग्जामिनर से, तो किस डायरेक्शन में सेंसिबल रहेगा, किस में नहीं, मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। इस क्लास को और लंबी ना करते हुए मैं अभी बंद कर देता हूँ भाई, ठीक है। अपना फीडबैक जरूर देना टेलीग्राम।